नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस आईसीटी को लेकर। और ईएमआरएस आईसीटी में हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटरनेट। इंटरनेट में कौन कौन से टॉपिक है उन पर अपन कवर करेंगे, और उसके बाद उस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास क्रैश कोर्स की क्लास है। ये क्लास आपको शाम को यूट्यूब पर भी मिलेगी। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गायत्री, शुभम, केनिजा खातून, सभी को नमस्कार भी, गुड मॉर्निंग। तो ये जो क्लास है, मैं वो साथी जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको बता देता हूँ, ये क्लास हमारे एप्लीकेशन क्रैश कोर्स की क्लास है। और ये क्लास आपको इसलिए दी जा रही है कि अगर आप इंटरनेट के टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस क्लास को आप देख सकते हैं। जो क्रैश कोर्स है ये केवल और केवल 49 रुपीज़ में आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसमें 20+ घंटे की क्लासेज है, पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ में 14 टेस्ट भी है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग भी, मन्नू, ओम, निशु, फूलचंद, सर अहमद, बहुत बढ़िया भी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में अगर बात करें तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है? इंटरनेट का टॉपिक रहने वाला है। कौन सा टॉपिक है? इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट, इस इंटरनेट के बारे में भी बात करेंगे। और इंटरनेट वाले जो टॉपिक्स है अपने पास, इंटरनेट वाले जो भी टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं इस पर भी बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इंटरनेट की तो हमारे पास क्या होगा? इंटरनेट का इंट्रोडक्शन। क्या है? इंटरनेट का इंट्रोडक्शन है। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक आएगा इसके अंदर वो है वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है वो आएगा सर्च इंजन। सर्च इंजन। उसके बाद हमारे पास से टॉपिक आएगा वो है ईमेल। क्या है? ईमेल है। ईमेल के बाद अपन थोड़ी बात कर लेंगे यूआरएल और डीएनएस के बारे में। यूआरएल और डीएनएस के बारे में मेन मेन जो टॉपिक्स है वो आप इतना पढ़ लीजिएगा कि इंटरनेट के बारे में, वेब ब्राउजर के बारे में, सर्च इंजन के बारे में, ईमेल के बारे में, यूआरएल क्या होता है, डीएनएस क्या होते हैं। अगर इतनी चीजें आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इंटरनेट वाले क्वेश्चंस आपके सारे कवर हो जाएंगे। निशा, ये वाईटी पे जो क्लास आएगी ये शाम को आएगी 8:15 बजे। शाम को आएगी 8:15 बजे। हाँ, और लास्ट में बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल बहुत आप एक्टिव भी है। एक टॉपिक लास्ट में अपने नेटवर्क डिवाइसेज के बारे में भी बात कर लेंगे। नेटवर्क डिवाइसेज, मॉडेम क्या होता है, हब क्या होता है, स्विच क्या है, राउटर क्या है, ब्राउटर क्या है, गेटवे क्या है, फायरवॉल क्या है, इन सब के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले आज अपने इंटरनेट के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंटरनेट के बारे में अगर बात करें, इंटरनेट के बारे में अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। इंटरनेट के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है? सर इंटरनेट जो है, सर इंटरनेट जो है ये फुल फॉर्म के रूप में अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? तो इस इंटरनेट शब्द की अगर बात करें फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। इंटरनेट को हम शॉर्ट रूप में, इंटरनेट को हम शॉर्ट रूप में क्या बोल सकते हैं? नेट बोल सकते हो, या आप इसको वेब भी बोल सकते हो। नेट या वेब बोल सकते हो। इंटरनेट की शुरुआत कौन से सन में हुई, कौन सी ईयर में हुई? तो आप बता देना 1969 में। अगर कोई पूछे कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, फादर ऑफ है इंटरनेट या इंटरनेट के जनक की अगर बात करें तो वो है विंट सर्फ। कौन है? विंट सर्फ। इंटरनेट के जो जनक है वो विंट सर्फ है। इनका पूरा नाम है विंटॉन ग्रे सर्फ। विंटॉन ग्रे सर्फ। विंट सर्फ का पूरा नाम क्या है? विंटॉन ग्रे सर्फ है। अगर कोई पूछे कि इंटरनेट है कौन से देश से स्टार्ट हुआ था, किस देश से स्टार्ट हुआ, तो बता देना अमेरिका से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? अमेरिका से स्टार्ट हुआ। अमेरिका की अगर बात करें, अगर कोई पूछे कि इंटरनेट किस एजेंसी ने स्टार्ट किया, तो ये एजेंसी है अर्पानेट। कौन सी एजेंसी है? अर्पानेट। अर्पानेट का मतलब क्या है? एडवांस रिसर्च
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क की बात करें। इंटरनेट जो है, इंटरनेट जो है इसका एक और भी नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट को अदर नेम से अगर जान सकते हैं तो वो क्या है? इंटरनेट का एक दूसरा नाम हो सकता है इंफॉर्मेशन हाईवे। इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से जानते हैं। इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारे पॉइंट लिखिएगा भी। इंटरनेट के बारे में अगर बात करें तो और क्या पूछ सकता है? इंटरनेट की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क है यानी कि इंटरनेट एक क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? ग्लोबल नेटवर्क है। इसलिए इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट वैन का एग्जांपल है। किसमें आता है? वैन। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वैन का अर्थ क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। इंटरनेट क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है। सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? इंटरनेट है। सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? इंटरनेट है। इसलिए किसका एग्जाम्पल है? वैन का एग्जाम्पल है। इंटरनेट के बारे में जितने भी मैंने अभी पॉइंट डिस्कस किए हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को। सभी को नमस्कार भी, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। HTML अपने को नहीं पढ़ना है, HTML लैंग्वेज अपने नहीं है, ठीक है? HTML नहीं है, ठीक है? अब अगर बात करें कि इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, शॉर्ट में आप इसको नेट या वेब बोल सकते हैं। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में विंड सर्फ, जिनका पूरा नाम है विंटोन ग्रे सर्फ, ने की थी। इंटरनेट जो है अगर पूछे कि फाउंडर कौन है तो विंड सर्फ बोल दो। कौन सी एजेंसी ने शुरू किया था? अर्पानेट ने किया था। अर्पानेट की अगर बात करें, अर्पानेट जो एजेंसी है इसने सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत की थी। अर्पानेट का मतलब है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एक ध्यान देना, आजकल क्या है, सवाल ऐसे आने लग गया, ARPA का फुल फॉर्म बताओ, और आप जो ऑप्शन में सिलेक्ट करोगे तो वो नेटवर्क वाला भी सिलेक्ट करो। ARPA का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। जो NET शब्द है इसको छोड़कर पूछे तो आपको नेटवर्क नहीं बताना है, नेटवर्क नहीं बताना। अगर NET लिखा हुआ है तो आप नेटवर्क बता सकते हैं। इंटरनेट इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से जाना जाता है। इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से जाना जाता है। इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट के बारे में एक शॉर्ट प्रूफ आ गया। वही अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ था, अगर बात करें इंडिया की, इसकी बात करें इंडिया की, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब होती है? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1995, 1995 में भारत में इंटरनेट किस एजेंसी ने शुरू किया? किस एजेंसी ने शुरू किया? वो है VSNL। कौन सी एजेंसी है? VSNL है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या मतलब है? विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। एक पॉइंट और लिख रहा हूं, इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट आपस में कनेक्ट है। जितने भी इंटरकनेक्टेड लिंक्स जो पेज है वो किसमें होते हैं? WW में। WW का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। WW 1989 में बनाया गया था। WW 1989 में बनाया गया था। और इसके अगर कोई फाउंडर या जनक पूछे तो कौन है? टिम बर्नर्स ली है। कौन है? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली है। WW का आविष्कार कब हुआ था? 1989 में। किसने किया था? तो आप बता देना, टिम बर्नर्स ली ने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब, WW का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब।
ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ पर। तो इंटरनेट के बारे में हमने देखा, इंट्रोडक्शन के रूप के अंदर इंटरनेट क्या है। अब अगर इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट क्या है, ग्लोबली नेटवर्क है। पूरी दुनिया आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, चाहे फेसबुक से कनेक्ट है, व्हाट्सएप से कनेक्ट है, या ऑनलाइन किसी भी सिस्टम के माध्यम से कनेक्ट है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा एक नेटवर्क है, सबसे बड़ा एक नेटवर्क है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट। अगर पूछे कि किस में आता है तो आप कह सकते हो वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल हो सकता है तो वो कौन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। इसमें सबसे हमने देखा इंटरनेट के इंट्रोडक्शन के बारे में। दूसरा हमारे पास टॉपिक आता है, वो कौन सा आता है, वेब ब्राउजर। दूसरा जो टॉपिक है वो कौन सा है, वेब ब्राउजर की अगर बात करें। एक छोटा सा पॉइंट और लिख देता हूं यहां पर, एक ही स्लाइड पर काम हो जाएगा आपका। आईटी एक्ट जो है, आईटी एक्ट जो है ये कब लागू हुआ था, 17 अक्टूबर 2000 को, 17 अक्टूबर 2000 को आईटी एक्ट कब लागू हुआ था, 17 अक्टूबर 2000 को, 17 अक्टूबर 2000 को आईटी एक्ट लागू हुआ था। अब अगर बात करें तो सबसे पहला टॉपिक अपना पास आता है, वो कौन सा आता है इसमें, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की अगर बात करें, वेब ब्राउजर क्या है, सबसे पहला सवाल यहीं से पूछा जा सकता है कि वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेब ब्राउजर क्या है तो आप बता सकते हैं वेब ब्राउजर एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर की अगर बात करें तो वेब ब्राउजर क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर की अगर बात करें दूसरा, वेब पेज एक्सेस करने के लिए, वेब पेज एक्सेस करने के लिए, वेब पेज एक्सेस करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो आप बता देना वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। वेब ब्राउजर किस मोड में वर्क करते हैं, वेब ब्राउजर किस मोड में वर्क करते हैं, तो याद रख लेना हाफ डुप्लेक्स में। किस मोड में वर्क करते हैं, हाफ डुप्लेक्स के अंदर वर्क करते हैं। तो वेब ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर जो है इसका यूज किस लिए किया जाता है कि अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, ब्राउजिंग करना चाहते हैं, तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, एक सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसको हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर कहते हैं। वेब ब्राउजर किस मोड में वर्क करता है, हाफ डुप्लेक्स में वर्क करता है। वेब ब्राउजर की अगर बात करें तो 2 टाइप्स के वेब ब्राउजर होते हैं। कितने टाइप के वेब ब्राउजर है, 2 प्रकार के अपने पास वेब ब्राउजर है। कौन कौन से हैं, तो आप देखिएगा वेब ब्राउजर के अगर टाइप्स की बात करें, वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर के अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास वेब ब्राउजर के 2 टाइप है। कौन कौन से टाइप है ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर टाइप्स की बात करें तो एक हमारे पास वेब ब्राउजर आता है, उसको बोलते हैं टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर। और दूसरे अपने पास ब्राउजर होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्राफिक बेस्ड वेब ब्राउजर, ग्राफिक बेस्ड वेब ब्राउजर, ग्राफिक बेस्ड वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर 2 कैटेगरी में होते हैं, एक टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर होता है, एक कौन सा होता है, ग्राफिक बेस्ड वेब ब्राउजर। टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर होते हैं ये केवल केवल किस प्रकार के होते हैं, टेक्स्ट आधारित होते हैं। कैसे होते हैं, इनमें केवल टेक्स्ट होता है। और ग्राफिक्स वाले में क्या होता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो सब हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, टेक्स्ट भी ब्राउज हो जाता है, इमेज भी ब्राउज हो जाती है, ऑडियो वीडियो की अगर बात करें तो ये सब चीजें आप इसमें क्या कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल वेब ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफिकल वेब ब्राउजर कहते हैं। अब देखो किसी बुक में क्या लिखा हुआ है वो तो अपने को नहीं है, लास्ट में अपने आपके इस मैंने कमेंट पढ़ लिया है, एक बार में मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट देखो, भले इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है, किसी भी ध्यान हो, रंजीत सिंह जी, ठीक है, आपका पूरा कमेंट है, बट लास्ट में अपने इस पे चर्चा करके जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिएगा विंड सर्फ, याद रखिएगा विंड सर्फ, ठीक है। चलिए भी अब अगर बात करें तो हमारे पास वेब ब्राउजर 2 कैटेगरी में है, एक कौन सा है, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर, और एक कौन सा है, ग्राफिक बेस्ड वेब ब्राउजर है। टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर का मतलब केवल उसमें टेक्स्ट होता है, केवल उसमें क्या होता है, टेक्स्ट होता है। अच्छा बताओ कौन सा ऐसा वेब ब्राउजर है जो टेक्स्ट बेस्ड है, कौन सा ऐसा वेब ब्राउजर है जो टेक्स्ट बेस्ड है, तो आप बता देना लिनक्स। क्या नाम है, लिनक्स। टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर की बात करें तो कौन सा है, लिनक्स है। ध्यान देना, नोट लगाकर लिख रहा हूं, नोट लगाकर लिख रहा हूं। अगर कोई बोल दे लाइनेक्स, क्या बोल दे, लाइनेक्स, लाइनेक्स एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है, थोड़ा सा ही फर्क है, ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ये जो शब्द है ये LYNX है। लिनक्स एक वेब ब्राउजर है जो किस पर आधारित है, टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर है। किस पर आधारित है, टेक्स्ट पर आधारित है। किस पर आधारित है, टेक्स्ट पर आधारित है। क्लियर होगी बात। और वही अगर कोई आपसे पूछे ग्राफिक आधारित वेब ब्राउजर कौन सा है, तो यहां पर बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। फर्स्ट सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर, कलर चेंज करके लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर बताओ कौन सा है भी। सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर, सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, जवाब दीजिएगा। दूसरा अगर आपसे पूछे, दूसरा अगर आपसे पूछे प्रसिद्ध वेब ब्राउजर, सबसे पहला फेमस वेब ब्राउजर, सबसे पहला फर्स्ट है फेमस वेब ब्राउजर, पहला पहला प्रसिद्ध वेब ब्राउजर, प्रसिद्ध वेब ब्राउजर, प्रसिद्ध वेब ब्राउजर, ये भी बताइएगा। और अगर कोई पूछे कि फर्स्ट कॉमर्शियल वेब ब्राउजर, सबसे पहला कॉमर्शियल वेब ब्राउजर, कॉमर्शियल वेब ब्राउजर, कॉमर्शियल वेब ब्राउजर। और थर्ड वन लिखना भारत का, लास्ट है भारत का पहला वेब ब्राउजर, भारत का पहला वेब ब्राउजर, भारत का पहला वेब ब्राउजर। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है भी, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, भी ध्यान से समझिएगा। इस नोट को, इस नोट को यहां से हटा देते हैं, थोड़ा अपने को स्पेस चाहिएगा, ठीक है। ये नोट 1100 रुपए का नोट है, इस नोट को आप अलग से लिख लेना, ठीक है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अगर कोई पूछे सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, किसी का जवाब आया है, किसी का जवाब आया है, नेक्सस आया है। ग्राफिकल वेब, बहुत बढ़िया भी, किरण कुमारी ने जवाब दिया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है वो कौन सा है, एयरवाइज है। कौन सा है, एयरवाइज है। प्रसिद्ध वेब ब्राउजर की अगर बात करें तो मोजेक है। पहले मोजेक बहुत फेमस ब्राउजर की कैटेगरी में था। अगर कोई पूछे कॉमर्शियल वेब ब्राउजर तो है नेटस्केप है, नेविगेटर, जिसको आपने नेक्सस लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। भारत का पहला वेब ब्राउजर है वो कौन सा है, एपिक है। भारत का पहला वेब ब्राउजर है वो कौन सा है, एपिक है, बिल्कुल। मोजेक बहुत शानदार भी, भारत का पहला एपिक है, बहुत शानदार भी। निशु कुमारी ने नेक्सस लिखा है ना, जो नेक्सस को, जो हमारा नेटस्केप नेविगेटर है, इसी का एक नाम है नेक्सस है। क्या है, नेक्सस है, ठीक है। हाँ, फेमस वेब ब्राउजर मोजेक है। ठीक है संजय, ऑप्शन क्या है मैंने सब कुछ बता ही दिया, ठीक है। चलिए, क्लियर होगी बात। तो वेब ब्राउजर दो कैटेगरी में अपने पास है, एक टेक्स्ट पर और एक क्या है, ग्राफिक्स पर। आज का जो समय है वो ग्राफिकल ब्राउजर्स का है, टेक्स्ट वाले का नहीं है। मान लो आप कोई भी चीज सर्च करते हैं उसमें ओनली टेक्स्ट आता है, तो अब टाइम निकल गया है। तो टेक्स्ट वाले ब्राउजर की बात करें तो लिनक्स एक क्या है, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है। कैसा है, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है। और इनकी अगर बात करें, लाइनक्स, LINUX जो शब्द है इसका मतलब है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इधर अगर बात करें तो ये हमने बात कर ली, ये सारे ही ग्राफिकल है, ये सारे ही ग्राफिकल है, ये सारे ही ग्राफिकल है। लेकिन इनमें भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि पहला कौन सा है, एयरवाइज है, फेमस कौन सा है, कमर्शियल कौन सा है, और भारत का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आ जाइएगा भी, आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ वेब ब्राउजर है, कुछ वेब ब्राउजर है जिनके बारे में और समझ लेते हैं, कुछ वेब ब्राउजर है जिनके बारे में और समझ लेते हैं कि सर इतने ही ब्राउजर होते हैं क्या, नहीं। इधर आए हो तो ब्राउजर बहुत सारे लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो इनकी प्रॉपर्टी आपको पता चल गई लिनक्स की, लिनक्स है। उसके बाद एयरवाइज है, लिनक्स है, एयरवाइज है, नेटस्केप है, एयरवाइज है, मोजेक है, क्या है, मोजेक है, नेटस्केप नेविगेटर है, नेटस्केप नेविगेटर है। उसके बाद अगर बात करें, नेटस्केप नेविगेटर है, एपिक है, एपिक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। उसके बाद सफारी है, सफारी है, सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम है, amazon सिल्क है, amazon सिल्क है, amazon सिल्क है।
उसके बाद अगर बात करें तो और भी है क्या, बिल्कुल है। उसके बाद है ओपेरा, ओपेरा एक है ओपेरा मिनी, ओपेरा है एक ओपेरा मिनी है, ओपेरा मिनी है। गूगल क्रोम अपना आ गया। उसके बाद मोजिला, मोजिला फायर फॉक्स होता है, मोजिला फायर फॉक्स है, मोजिला फायर फॉक्स की बात करें। amazon सिल्क आ गया। यूसी ब्राउजर, यूसी का मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कंट्रोल, यूसी का मतलब क्या है, यूनिवर्सल कंट्रोल है। उसके बाद जियो पेज की बात आ जाए, जियो पेज की बात आ जाए, ये भी एक क्या है, वेब ब्राउजर है। विवाल्डी क्या है, विवाल्डी मैक्सथन, विवाल्डी मैक्सथन कनकरर, विवाल्डी मैक्सथन कनकरर, ये सब किसके नाम है, ब्राउजर्स के नाम है। किसके नाम है, वेब ब्राउजर के नाम है। किसके नाम है, वेब ब्राउजर के नाम है। हाँ जी, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, एपिक, बिल्कुल। यहां तक बताइए भी सबको क्लियर है। अब अगर इनकी बात करें, अब अगर इनकी बात करें, अब अगर इनकी बात करें तो सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज दोनों ही किस कंपनी के ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। किसके ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट। सफारी जो है, एक तो टाटा की सफारी है, एक एप्पल की सफारी है। गूगल क्रोम की बात करें तो किसका ब्राउजर है, गूगल का है। amazon सिल्क किस कंपनी का ब्राउजर है, amazon कंपनी का ब्राउजर है। किसका ब्राउजर है, amazon कंपनी का है। जियो पेज की बात करें तो जियो कंपनी का है। मोजिला कॉरपोरेशन की अगर बात करें, मोजिला कॉरपोरेशन की बात करें, कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो ये हमारे पास मोजिला कंपनी का ब्राउजर है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूसी एक ब्राउजर है, यूसी का मतलब क्या है, यूनिवर्सल कंट्रोल है। यूसी का मतलब यूनिवर्सल कंट्रोल। इसमें तो काउंट करनी पड़ेगी अन्नू भारद्वाज, लगभग 7-8, 8 के करीबन हो गई है। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या है, ब्राउजर की बात है। ये सारी हमारे पास क्या है, ब्राउजर्स की बात है। ब्राउजर का यूज हम इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए करते हैं, इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए करते हैं। अगर विंडोज वगैरह चलाते हो तो उसमें डिफॉल्ट रूप से आपको को मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना, इसको शॉर्ट में आईई कहते हैं। शॉर्ट में क्या कह देते हैं, आईई कह देते हैं, आईई। और माइक्रोसॉफ्ट एज है वो है एमएसई है, एमएसई। माइक्रोसॉफ्ट एज की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक न्यू ब्राउजर है। कैसा ब्राउजर है, नया ब्राउजर है। अमेजोन कंपनी का ब्राउजर है वो किस नाम से है, अमेजोन सिल्क के नाम से। किस नाम से है, अमेजोन सिल्क के नाम से है। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब अगर बात करें इन ब्राउजर में तो क्या क्या हो सकता है। मान लो, मान लो आपके पेज पर ये ब्राउजर ओपन होता है, मान लो आपके पेज पर ये ब्राउजर ओपन है, तो यहां पर एक प्लस का सिंबल होता है, वो नया टैब लेने के लिए होता है, न्यू टैब। ये जो प्लस का सिंबल होता है ये क्या होता है, न्यू टैब लेने के लिए होता है। नया टैब अगर आपने लेना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, न्यू टैब का यूज कर सकते हो। तो अब हम इनके फीचर की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, इनके फीचर की बात करते हैं। इनके फीचर की बात कर लेते हैं, इनके फीचर की बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से फीचर्स की फैसिलिटी आपको मिलती है। ध्यान दीजिएगा अभी, बहुत अच्छे पर्सन है, ये सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर फीचर की बात करें तो न्यू टैब होता है। न्यू टैब का मतलब क्या होता है, अगर कंट्रोल प्लस टी करते हो, कंट्रोल प्लस टी करते हो तो आपके सामने नया टैब आ जाता है। टैब का मतलब जैसे अभी आपने ब्राउजर खोला हुआ है, उसमें आपको एक नया पेज जोड़ना है तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल टी का यूज करके उसमें नया पेज जोड़ सकते हो। अगर अगर आपसे कोई पूछे तो दूसरा फीचर कौन सा होता है, न्यू विंडो का फीचर होता है, न्यू विंडो का फीचर होता है। न्यू विंडो के फीचर की अगर बात करें तो ये होती है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन। ये ध्यान देना, भी अच्छे क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस है एन। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर शॉर्टकट भी बताना ना, तो शॉर्टकट भी लिख लेना। क्या लिख लेना, शॉर्टकट भी लिख लेना। क्या लिख लेना, शॉर्टकट भी लिख लेना। ठीक है, क्लियर होगी बात। अभी आते हैं निशा, बिल्कुल आपकी बात पे आते हैं। ठीक है, अगर न्यू टैब की बात करें तो कंट्रोल टी है, न्यू विंडो की अगर बात करें तो कंट्रोल प्लस एन की बात करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास होता है न्यू न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इनकॉग्निटो विंडो, इनकॉग्निटो विंडो। न्यू इनकॉग्निटो विंडो की बात करें तो इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। इनकॉग्निटो का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई प्राइवेट ब्राउजिंग करनी हो,
कैसे करनी हो, प्राइवेट ब्राउजिंग करनी हो तो आप इनकॉग्निटो का सहारा ले सकते हैं। किसका सहारा ले सकते हैं? इनकॉग्निटो का सहारा ले सकते हैं। अब अगर बात करें तो आज के सेशन में हमने सबसे पहले बात की कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट है क्या होता है, इंटरनेट क्या है। उसके बाद हमने देखा कि वेब ब्राउजर की बात करें। अब जो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे ना, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं जिनके बारे में हमने बात की है, इनमें कोई ऐसी चीज थी नहीं जिसको अपने अच्छे तरीके से समझे। नाम है, नाम में पता चल गया आपको। इधर सारे के सारे अगर बात करें तो ये हमारे पास सन की बात करें या इनके नाम की बात करें, ये हमें अच्छे तरीके से। अब जो पॉइंट है ना समझने वाले, वो यहां से अपने पास पॉइंट बनता है कि नया टैब और नई विंडो में क्या फर्क होता है, नए टैब और नई विंडो में क्या फर्क होता है। देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले यहां पर आपके पास मान लो प्लस का साइन दिया हुआ है, प्लस का साइन है। आपने यहां पर एक टैब ले लिया, एक नया टैब खुल गया, फिर एक नया ले लिया, फिर नया ले लिया, फिर नया ले लिया, फिर नया। यानी कि ये जो ढांचा है, ये पीछे वाला जो ढांचा है ये सेम है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इसी पे आप क्या लेते जा रहे हो, अलग अलग पेज लेते जा रहे हो, अलग अलग पेज। इसको बोलते हैं न्यू टैब। क्या बोलते हैं? न्यू टैब। जैसे मान लो मेरे पास, अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर प्लस साइन करता हूं तो नई नई स्लाइड जुड़ जाती है, नई नई स्लाइड जुड़ जाती है। जैसे नई स्लाइड आ गई है, ठीक है, ये नई नई स्लाइड। तो जैसे ही मैं ये पेज की संख्या अगर बढ़ाना चाहता हूं, मान लो इस पे मैंने फेसबुक चला रखा है, इस पे मैंने व्हाट्सएप ओपन कर रखा है, इस पर मान लो मैं कुछ और काम कर रहा हूं, कुछ भी जो आप टास्क कर रहे हो, तो ये आपने पेज ले लिए। तो जो नए पेज लेते हो आप, उसको बोलते हैं न्यू टैब। क्या बोल देते हैं? न्यू टैब बोल देते हैं। लेकिन न्यू विंडो और न्यू टैब में फर्क क्या है? जैसे ही मैं कंट्रोल एन करूंगा तो ये जो विंडो चल रही है, इसी पर एक मेरा दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा। थोड़ा मैं छोटा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अगर मैं इस पे जाके काम करता हूं, इधर वाले पे जाके काम करता हूं, या इधर वाले पे दूसरे पे काम करता हूं, जैसे मान लो इस पे काम करता हूं या इस पर काम करता हूं, इस पर काम करूंगा तो इस पे मुझे अलग अलग टैब मिल जाएंगे, इस पे काम करूंगा तो मैं इस पर कर सकता हूं। तो नई विंडो लेने का मतलब, अब मैं इस बोर्ड को बंद करके और या फिर इसी बोर्ड पर मैं दूसरा बोर्ड और ओपन कर लूं या सॉफ्टवेयर ओपन कर लूं, तो इसको बोलते हैं न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब आप यूं समझ लो कि अभी आप कोई बुक पढ़ रहे हो और उस बुक के पहले पेज पर हो, अब आप दूसरे पेज पर जा रहे हो, तो इसका मतलब नया टैब ले रहे हो, न्यू टैब है। और आपने उस किताब को छोड़कर दूसरी किताब ओपन कर ली, तो उसको बोलते हैं न्यू विंडो। क्या बोलते हैं? न्यू विंडो। क्लियर है यहां तक? बताओ भी, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? तो ये हमें पता चला न्यू टैब और न्यू विंडो के बीच में। अगर नई विंडो खोलनी है तो कंट्रोल एन करना पड़ेगा, और विंडो खुली हुई है और उसमें अगर टैब पेज जोड़ना है तो हम कंट्रोल प्लस टी का सहारा लेंगे। अब हुआ क्या कि जैसे ही मान लो ये टैब खुले होते हैं ना, तो यहां पर क्रॉस का साइन आ जाता है। किसका आ जाता है? साइन। अब आप इसको बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन गलती से टैब क्या हो गया? बंद हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस टैब को आप बंद नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन गलती से क्रॉस हो गया, टैब बंद हो गया। कुछ आपने काम किया हुआ था, लेकिन आपको लगा कि मेरा जो किया हुआ काम है वो सारा का सारा वापस हो गया, क्योंकि मैं टैब को बंद नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी किसी गलती की वजह से टैब मेरा क्या हो गया? बंद हो गया। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, रीओपन क्लोज्ड टैब। ध्यान देना, रीओपन ए क्लोज्ड टैब, रीओपन ए क्लोज्ड टैब। अगर कोई टैब गलती से क्या हो गया? क्लोज हो गया, रीओपन करना हो क्लोज टैब के लिए, तो शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस ए शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस ए शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस ए शिफ्ट प्लस ए टी होती है, कंट्रोल प्लस ए शिफ्ट प्लस टी होती है। अब देखो, 4 शॉर्टकट मैंने बताई, इनको यही याद कैसे करेंगे? कंट्रोल टी है, कंट्रोल टी की अगर बात करें तो टी से टैब बन जाएगा, एन से न्यू विंडो बन जाएगी, लेकिन अगर आपने प्राइवेट सर्च करना, प्राइवेट का मतलब होता है कि वो चीजें जो आपकी हिस्ट्री में डायरेक्ट नहीं जाती है। मतलब आप कुछ भी चीज सर्च कर रहे हो, तो उसके बाद अगर कोई दूसरा आदमी उस पीसी पे बैठता है, तो उसको हिस्ट्री में वो शो नहीं होती जो आपने प्राइवेट रूप में सर्च की हुई है। वो होती है इनकॉग्निटो विंडो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर कोई गलती से टैब बंद हो गया और उसको दोबारा ओपन करना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का सारा लेकर कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? ठीक है, निशा कुमारी, क्लियर है? अब अगर बात करें आगे, इसके बाद अगर बात करें तो ब्राउजर में हमें एक फैसिलिटी मिलती है जूम की। किसकी फैसिलिटी मिलती है? जूम की। यहां ध्यान देना, जूम की अगर बात करें तो ब्राउजर में डिफॉल्ट जो जूम होता है वो होता है 100%। ब्राउजर में जूमिंग आप मिनिमम कर सकते हो 25%। कितनी कर सकते हो? 25%। और ब्राउजर में आप जूमिंग मैक्सिमम कर सकते हो 500%। कितनी कर सकते हो? 500%। अगर आपने इन जूम को कम ज्यादा करना है और किसी शॉर्टकट से करना है,
शॉर्टकट से करना है तो कंट्रोल प्लस है माइनस, और उसके बाद आता है कंट्रोल के साथ है प्लस, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल के साथ माइनस और कंट्रोल के साथ प्लस है, और कंट्रोल के साथ हमारे पास क्या आ जाता है, जीरो। क्या आ जाता है, जीरो। जीरो की अगर बात करें तो ये डिफॉल्ट जूम के लिए होती है। मान लो कितना भी कर दिया, जीरो करते ही डिफॉल्ट हो जाएगा। माइनस से क्या हो जाएगा जूम में, माइनस से क्या हो जाएगा, जूम कम हो जाएगा, और प्लस से जूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जूम बढ़ाना है तो प्लस कर दो, कम करना है तो माइनस कर दो, कम करना है तो माइनस कर दो। क्लियर है यहां तक? तो अगर जूम कम ज्यादा करना हो तो कम से कम 25% हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 500% हो सकता है। डिफॉल्ट जूमिंग होती है वो 100% होती है। मान लो आपने 110% जूम किया, आपको लगे कि वापस वैसा ही हो जाए जैसे पहले था, तो कंट्रोल के साथ जीरो कर दो। माइनस करोगे तो जूम कम हो जाएगा, प्लस करोगे तो जूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। माइनस करोगे तो जूम क्या हो जाएगा, कम, और प्लस करोगे तो जूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक शॉर्टकट और होती है जूम को कम ज्यादा करने के लिए, कि अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाकर और माउस के स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं, माउस के स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं, तो इससे भी जूम क्या हो जाती है, कम ज्यादा हो जाती है। जूम क्या हो जाती है, कम ज्यादा हो जाती है। तो अगर कोई पूछे कि न्यू टैब लेने के लिए कंट्रोल प्लस टी होता है, न्यू विंडो लेने के लिए कंट्रोल प्लस एन होता है, नई इनकॉग्निटो विंडो की अगर बात करें, नई इनकॉग्निटो विंडो की अगर बात करें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है। अगर कोई टैब गलती से बंद हो गया, दोबारा खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी होता है। अगर कहीं की जूम की बात करें, जूम कम ज्यादा करने की फैसिलिटी कितनी है, तो 25 से 500 तक की होती है। डिफॉल्ट जो जूमिंग होती है वो 100% होती है, डिफॉल्ट जो जूमिंग होती है वो 100% होती है। निशा क्या कह रहे हो, क्रोम में ऐसा होता है टैब है, कैसे होता है बताइए भी। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ पर। जूम कम से कम की अगर बात करें तो 25%, ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो 500% कर सकते हैं। जूम कम ज्यादा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, आगे अगर बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी की अगर बात करें तो बुक मार्क के लिए होता है। बुक मार्क करंट टैब, बुक मार्क करंट टैब। करंट टैब का मतलब, मान लो आपने यहाँ पर अपनी कोचिंग की वेबसाइट ओपन की www.bhavishyacoaching.com, bhavishyacoaching.com। जैसे ही इसको आपने ओपन किया, अब आपको रहता है कि ये मुझे हमेशा यहां रखनी है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, बुक मार्क लगा के छोड़ सकते हो, कंट्रोल प्लस डी। एक हमारे पास शॉर्टकट होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस डी, बुक मार्क ऑल ओपन टैब, बुक मार्क ऑल ओपन टैब। कहने का मतलब है कि अगर अगर मान लो आपने एक भविष्य कोचिंग का पेज ले रखा है, एक आपने नए टैब में कुछ खोल रखा है, यहाँ पे कुछ खोल रखा है, इन सबको एक साथ बुक मार्क करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डी कर लो। लेकिन किसी एक पर, जिस पर आप काम कर रहे हो केवल, यानी कि करंट को बुक मार्क करना है तो कंट्रोल डी कर लो। मान लो मैं इस पर काम कर रहा हूं, केवल इसको बुक मार्क करना है तो कंट्रोल डी। और जितने भी हमने पेज बना रखे हैं, सारे के सारे जो पेज खोल रखे हैं, उन सबको अगर बुक मार्क करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का सहारा लिया जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का सहारा लिया जाता है। हाँ बिल्कुल, डिफॉल्ट जूम मैंने क्या लिखा है, डिफॉल्ट क्या लिखा है, 100% ही लिखा है नीचे। हाँ बहुत सारे टैब खोल सकते हो, बिल्कुल बहुत सारे टैब है, खोल सकते हो। जैसे टैब 1 2 3 4 5, किसी कितने भी टैब आप खोल सकते हो। रणजीत कुमार कह रहा है सर ऑनलाइन में ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है, चलो बहुत बढ़िया भी। ठीक है, अब बताओ यहां तक क्लियर है, ये समझ में आ गई। जूम अगर करते हो ये देखिएगा, दिख रहा है आपको 100% दिख रहा है, डिफॉल्ट होता है 100%। ठीक है, मैक्सिमम चलेगी तो यहाँ पर अपने इस बोर्ड में भी 500% है, और मिनिमम इस बोर्ड को लेके आए तो बोर्ड में मिनिमम 13% जूमिंग होती है। कितनी होती है, 13% है। लेकिन डिफॉल्ट जो जूमिंग है वो हमारे पास कितनी होती है, देखिएगा
डिफॉल्ट जूमिंग है वो हमारे पास 100% होती है। कितनी होती है? 100% जूमिंग होती है। डिफॉल्ट जूमिंग करने के लिए कंट्रोल 0 कर दो। बहुत अच्छा प्रश्न है कि ब्राउजर में डिफॉल्ट जूमिंग करनी है तो कंट्रोल 0 कर दो। 0 से क्या हो जाएगा? जैसा जूम था पहले उतना हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल के साथ प्लस करोगे तो जूम बढ़ जाएगा और माइनस करोगे तो जूम कम ज्यादा हो जाएगा। फिर मैंने एक चीज और भी बता दी है कि अगर आप जूम कम ज्यादा करने की बात कर रहे हैं तो कंट्रोल बटन दबा के माउस के स्क्रॉल बटन का यूज करेंगे। ये जो बीच वाला बटन है ना, इसको आप इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से कंट्रोल दबा के, तो भी आपका जूम क्या होता जाता है? कम और ज्यादा होता जाता है, कम और ज्यादा होता जाता है भी। वहां पे आगे भी जूम 100% ना, ये लो जी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई जूम की बात आ गई, ठीक है। जूम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो कंट्रोल डी होता है, ये बुक मार्क के लिए होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है, ये भी बुक मार्क के लिए होता है। दोनों में फर्क क्या है? अगर आप कंट्रोल डी करते हो, अगर आप कंट्रोल डी करते हो तो केवल जिस टैब पे काम कर रहे हो वो बुक मार्क हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी करते हो तो जितने भी सारे आपने ओपन किए हैं उन 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 सब पे क्या हो जाएगा? उन सब पे क्या हो जाएगा? बुक मार्क लग जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई पूछे आपसे कि फुल स्क्रीन करना हो, क्या करना हो? फुल स्क्रीन करना हो। फुल स्क्रीन करने की जो शॉर्टकट होती है वो F11 होती है। फुल स्क्रीन करने की जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है? F11 होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि ब्राउजर में अगर आप कोई वीडियो वगैरह चला रहे हैं, उसको फुल स्क्रीन करना है तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं? तो आप F11 की सहायता से उसको क्या कर सकते हैं? बड़े साइज में कर सकते हैं। पूरी स्क्रीन पर आप उसको देख सकते हैं, पूरी स्क्रीन पर आप उसको देख सकते हैं। हाँ जी, अब कोई डाउट यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं भी। बुक मार्क क्या होता है? बुक मार्क का मतलब होता है, जैसे किताब पढ़ते हो क्या कभी? रंजीत, किताब पढ़ते हो कभी? बुक मार्क का मतलब क्या होता है? किताब पढ़ते हो कभी? बताओ भाई। या पीडीएफ से ही पढ़ते हो? मतलब किताब पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सर पढ़ी तो है कभी किताब। लोग आज के समय में बुक्स कम पढ़ते हैं, वो पीडीएफ ज्यादा पढ़ने लगे ना। पढ़ते हो बुक? जब आप बुक पढ़ते हो तो इमरजेंसी में मान लो कहीं जाना पड़ जाए, तो आप कैसे याद रखते हो कि लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ लिया था? कैसे याद रखते हो लास्ट टाइम यहाँ तक है पढ़ लिया था ना? हाँ जी। देखो, ये किताब पढ़ रहे हो, मान लो आपने इस पेज पर कुछ लाइनें पढ़ी है और इतने में आपको कोई काम जाना है, तो मान लो आपने हाइलाइटर या फिर आपने क्या कर दिया, इस पेज को फोल्ड कर दिया ना। पेज फोल्ड करने का मतलब जब भी कभी मैं दोबारा पढ़ूंगा इसको तो मुझे याद आ जाएगा कि मैं यहाँ तक रीड कर चुका हूँ। ऐसे ही बुक मार्क होता है। तो बुक मार्क का मतलब कंप्यूटर बंद कर दोगे तो वो जो चीज़ें जिस पर आप काम कर रहे थे वो दोबारा तो नहीं खुलेगी, लेकिन बुक मार्क कर दोगे तो उस पर क्लिक करते ही वो चीज़ वहां पर खुल जाएगी। हाँ जी। हाँ ठीक है। अब समझ में आ गया होगा रंजीत अच्छे तरीके से। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास होते हैं ब्राउजर की कुछ शॉर्टकट। मैं अगर आपसे कोई पूछे ना पर्सनली सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इसमें एक ही सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक ये जो जूम वाला है, ये सवाल डिफॉल्ट जूमिंग वाला, ये पूछ सकते हैं कंट्रोल प्लस जीरो से। कंट्रोल प्लस है जीरो से, ये ओ मत कह देना भाई ये कंट्रोल प्लस क्या है, जीरो है। लिख भी देता हूं, कंट्रोल प्लस है जीरो है, कंट्रोल प्लस है जीरो है। हाँ, बुक मार्क एक हाइलाइटर के रूप में, हाईलाइट के रूप में कर सकते हैं। यहां तक बताओ भी, किसी को कोई डाउट है इस सेशन में? किसी को कोई डाउट है, पूछना हो बताइए भी। चलो ठीक है, क्लियर है, आ गई। अब अपने ने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा है, वापस आ जाइएगा जहां से स्टार्ट हमने आज सेशन स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन की बात की थी इंटरनेट की ना, क्लास पहली है अपनी, ठीक है। और ये जो बैच है ये क्रैश कोर्स की क्लासेज है। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट बैच है, ठीक है। अगर बात करें तो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, ठीक है। हमने ब्राउजर के बारे में बात की। ब्राउजर क्या है?
एक सॉफ्टवेयर है। ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। वेब पेज अगर एक्सेस करना है, वेब पेज अगर एक्सेस करना है, वेब पेज का मतलब होता है ऐसा पेज जो जिनको हम इंटरनेट के माध्यम से चला सकते हैं, वो वेब पेज कहलाते हैं। तो हमें किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ब्राउजर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम और एक एप्लीकेशन होते हैं। लेकिन जो वेब ब्राउजर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ब्राउजर दो कैटेगरी में काम करते हैं, एक टेक्स्ट पर और केवल टेक्स्ट पर और ग्राफिक्स वाले होते हैं। टेक्स्ट पर आधारित ब्राउजर की अगर बात करें तो एक ही हमारे पास ब्राउजर था जिसका नाम क्या था? उसका नाम है लिनक्स है। और ग्राफिकल वेब ब्राउजर की अगर बात करें तो हमारे पास कौन कौन से ब्राउजर है? सबसे पहले अगर बात करें पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है? तो एयरवाइज है। प्रसिद्ध वेब ब्राउजर की बात करें तो मोजेक है। उसके बाद अगर कोई पूछ ले आपसे कि कॉमर्शियल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो नेटस्केप नेविगेटर, जिसको नेक्सस भी कह सकते हैं। और एक हमारे पास भारत का पहला ब्राउजर है, वो कौन सा है? एपिक है। कुछ ब्राउजर की लिस्ट अपनों ने देखी थी जिसमें हमने क्या कि सबसे पहले लिनक्स की बात करें, लिनक्स के बाद एयरवाइज की बात करें, मोजेक की बात करें, नेटस्केप नेविगेटर की बात करें, एपिक की बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें, सफारी की बात करें, गूगल क्रोम की बात करें, ओपेरा की बात करें, ओपेरा मीना की बात करें, जियो पेज की बात करें, यूसी ब्राउजर की बात करें, विवाल्डी की बात करें, मैक्सन की बात करें, कनकरर की बात करें, फ्लोक की बात करें। फ्लोक नहीं लिखा था क्या? मैक्सन, कनकरर और फ्लोक भी लिख लेना। क्या लिख लेना? फ्लोक भी लिख लेना। ये सब क्या है? ब्राउजर है। मोजिला 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 फायरफॉक्स एक क्या है? ब्राउजर है। ऐसे इधर अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। सफारी किसका? एप्पल का। गूगल क्रोम गूगल का है। अमेजोन सिल्क है, वो किस कंपनी का है? अमेजोन कंपनी का है। निशा क्लियर हो गया अभी, बहुत बढ़िया। कोई डाउट है? नहीं है। चलिए भी अब अपनों ने इंटरनेट के बारे में देखा कि इंटरनेट को शॉर्ट में नेट या वेब कहते हैं। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। इंटरनेट की अगर आपसे कोई बात पूछे तो 1969 के अंदर विंडसर्फ ने इसको स्टार्ट किया था। इंटरनेट जो है हमारे पास क्या है? अर्पानेट ने इसमें सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। अर्पानेट का मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट वही संस्था है जो सन 1990 में बंद हो गई थी। केवल इस रिसर्च के लिए बनाया गया था इसको। सन 1990 में ये संस्था क्या हो गई थी? शट डाउन हो गई थी। ये बुक्स में भी दिया हुआ है, अभी एनसीईआरटी वगैरह की बुक्स में भी आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, क्लियर होगी बात। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट सबसे क्या है? बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट सबसे बड़ा एक नेटवर्क है। अच्छा, एक सवाल और बता दो, यहाँ पर एक सवाल अभी दिमाग में है, ताजा ताजा आया है। अच्छा सवाल है, ताजा ताजा है, अच्छा सवाल है। आपको सिर्फ ये बताना है कि इंटरनेट की अगर बात करें तो ये हमारे पास किस में आता है? वैन में आता है। किस में आता है? वैन में आता है। ब्लूटूथ की अगर बात करें और इंटरनेट की बात करें तो इन सब में फास्ट कौन सा होगा? इंटरनेट फास्ट होता है, ब्लूटूथ फास्ट होता है, या फिर जो हमारे पास नेटवर्क के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे मान लो कोई बोल दे पैन की बात कर दे, लैन की बात कर दे, मैन की बात कर दे और वैन की बात कर दे, तो इनमें सबसे फास्ट कौन सा होगा? ब्लूटूथ फास्ट होता है या इंटरनेट फास्ट होता है? ब्लूटूथ फास्ट होता है या इंटरनेट फास्ट होता है? कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा। ब्लूटूथ फास्ट है या इंटरनेट फास्ट है? ये सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है। ब्लूटूथ, राहुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, भी ब्लूटूथ फास्ट है। ये एक मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है। ये कुछ मेरे कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर एक नेटवर्क बना रखा है मैंने। इसमें 40 कंप्यूटर लगे हुए हैं। 40 कंप्यूटर लगे हुए हैं। ये ज़्यादा फास्ट होंगे या इंटरनेट ज़्यादा फास्ट होगा? बोथ सेम। हाँ जी, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जितना नेटवर्क का दायरा छोटा होगा, यानी कि ये लो डिस्टेंस के लिए, या हम कह सकते हैं कम डिस्टेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, कम दूरी के लिए यूज कर सकते हैं, इसकी जो रेंज होती है वो लगभग 30 मीटर तक के दायरे में कर सकते हैं। जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ की अगर स्टैंडर्ड रेंज की अगर बात करें ना, तो 30 फीट के दायरे में, लेकिन ये कर सकता है लंबी दूरी तक काम कर सकता है। ये 30 फीट तक की दूरी में डेटा ट्रांसमिट करेगा। ये इसकी कोई लिमिट ही नहीं है दूरी के लिए। तो जितना नेटवर्क क्या होगा, छोटा होगा, कम दूरी तक रहेगा, उसकी स्पीड क्या रहती है? फास्ट रहती है। क्या रहती है? फास्ट रहती है। तो इंटरनेट इन सब में क्या रहता है? स्लो रहता है। इंटरनेट सब में क्या रहता है? स्लो रहता है। लेन की स्पीड फास्ट होती है मैन की तुलना में। मैन की स्पीड फास्ट होती है वैन की तुलना में।
और पेन की स्पीड फास्ट होती है लैन की तुलना में। ठीक है, ये चारों डिफरेंस समझ में आ जाएंगे सबको। तो ये याद रख लेना कि फास्टेस्ट की अगर बात करें तो फास्ट का मतलब ये है कि कम दूरी के लिए डेटा भेजना है तो उसकी स्पीड फास्ट रहेगी, लंबी दूरी के लिए रहेगा तो उसमें ट्रांसमिशन टाइम ज्यादा लगेगा, ट्रांसमिशन टाइम में ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट हो गया। अभी नया टैब लेने के लिए कंट्रोल प्लस टी होती है, विंडो लेने के लिए कंट्रोल प्लस एन होता है, न्यू इनकॉग्निटो के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन होता है, और रीओपन करना हो क्लोज टैब को तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का सारा ले सकते हो। ठीक है, अब अपने पास आता है नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सर्च इंजन। कौन सा टॉपिक आता है? सर्च इंजन आता है। छोटा सा टॉपिक है सर्च इंजन। सर्च इंजन, सर्च इंजन, सर्च इंजन की अगर बात करें, इसकी बात करें, सर्च इंजन की बात करें तो सबसे पहले सर्च इंजन कौन कौन से हैं? सर्च इंजन की अगर बात करें तो सर्च इंजन कौन कौन से हैं? नाम तो सबको पता होगा सर्च इंजन के बारे में, लिख लेना। सबसे पहले नाम आता है, सबसे पहला नाम आता है गूगल। क्या नाम आता है? गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल की बात करें, याहू की बात करें, गूगल है, याहू है, येंडेक्स है, याहू है, येंडेक्स है, डक डक गो है, डक डक गो है, येंडेक्स है, डक डक गो है, इकोशिया है, इकोशिया है, बाइदू है, इकोशिया है, बाइदू है, बींग है, बींग है, एमएसएन है, बींग है, एमएसएन है, बींग है, एमएसएन है, बींग है, एमएसएन है, ए9 है, बींग है, एमएसएन है, ए9 है, ए9 है, ए9 है, टिन आई है, टिन आई है, ऑल्टा विस्टा है, ऑल्टा विस्टा है, ऑल्टा विस्टा है। ध्यान देना, ये ऑल्टा विस्टा है, ऑल्टा विस्टा है। सीधा विस्टा शब्द आ जाए, विस्टा शब्द आ जाए तो विस्टा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विस्टा एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं हर चीज कोशिश करता हूं कि जो गलत हो सकती है वो आपको बता दूं। विस्टा शब्द सीधा आए तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जहां हमने ये लिखा था कि जैसे ही लिनक्स शब्द आए, क्या है? लिनक्स शब्द है तो ब्राउजर है, बट लाइनेक्स शब्द आए तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि अगर लिनक्स शब्द आए, सॉरी विस्टा शब्द आए तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओल्टा विस्टा आए, ओल्टा विस्टा आए तो वो हमारे पास क्या है? ओल्टा विस्टा आए तो वो हमारे पास क्या होता है? ओल्टा विस्टा अगर आए तो वो हमारे पास एक क्या है? सर्च इंजन है। वही अगर बात करें ओल्टा विस्टा के बाद लाइकोस, लाइकोस की बात करें, ये क्या है? गुरुजी.com, गुरुजी.com, आर्ची, गुरुजी.com, आर्ची, ये सब क्या है? सर्च इंजन के नाम है। ये सब क्या है? सर्च इंजन के नाम है। कनिजा खातून कह रहे हैं कि सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या करेगा? वेब ब्राउजर आपको सुविधा देगा, वेब ब्राउजर आपको सुविधा देगा इतनी सी कि आप इंटरनेट चला सकते हो। अब इंटरनेट चलाने के बाद आप गूगल से पूछो चाहे याहू से पूछो, आपको वेब ब्राउजर एक फैसिलिटी देगा, आपको एक वेब ब्राउजर फैसिलिटी देगा कि आप इंटरनेट मेरी सहायता से चला सकते हो, मेरी सहायता से चला सकते हो। चाहे गूगल क्रोम का यूज करो, चाहे सफारी का यूज करो, ये आपको इंटरनेट पर जाने की सुविधा देते हैं। अब आप इंटरनेट पर आकर बैठ गए, अब आप किन पर सवारी करना चाहते हैं, इन पर किसी पर भी कर सकते हैं। तो ब्राउजर आपको इंटरनेट चलाने की फैसिलिटी देते हैं, सर्च इंजन आपको ग्लोबली इंफॉर्मेशन सर्च करने में हेल्प करते हैं। जो भी देश दुनिया से आपको कुछ भी चाहिए तो आप सर्च इंजन से पूछ सकते हैं। ब्राउजर से केवल इंटरनेट चला सकते हैं, ब्राउजर से केवल इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात यहां तक? ये हमारे पास आगे किसके नाम आगे? सर्च इंजन के नाम आगे। किसके नाम आगे? सर्च इंजन के नाम। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अगर कोई मुझसे पूछे तो ये सवाल है डक डक गो। डक डक गो क्या है? एक सर्च इंजन है। डक डक गो क्या है? सर्च इंजन है। बाइदू, और बाइदू की बात करें, बाइदू चीन का सर्च इंजन है, बाइदू चीन का सर्च इंजन है। एमएसएन और बिंग की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सर्च इंजन है। किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सर्च इंजन है। ए9 की बात करें, एमेजोन का सर्च इंजन है। ए9 की बात करें तो किसका है? एमेजोन का सर्च इंजन है। गूगल, गूगल का है। याहू, याहू का है। गूगल, गूगल का है। याहू, याहू का है। एमएसएन का मतलब माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क होता है, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क होता है। एमएसएन का मतलब माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क होता है। एमएसएन का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क है। भारत का पहला सर्च इंजन, भारत का पहला सर्च इंजन अगर पूछे तो कौन सा है? गुरुजी.com है। और सबसे पहला सर्च इंजन अगर आपसे पूछे, सबसे पहला सर्च इंजन, सबसे पहला सर्च इंजन, सबसे पहला अगर सर्च इंजन की बात करें तो वो कौन सा होता है? कौन सा है? आर्ची। आर्ची सबसे पहला सर्च इंजन है। आर्ची सबसे पहला सर्च इंजन है।
हर चीज सबसे पहला क्या है, सर्च इंजन है। गायत्री कह रही है सर वॉइस मिस मैच हो रही है, ऐसा कुछ है क्या भाई, वॉइस का कुछ इश्यू आया है? लवी कह रही है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब ब्राउजर के नाम में बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। कोई बात नहीं। हाँ जी। नो सर, नो सर, चलो भाई ठीक है। ठीक है, चलिए। सर्च इंजन की बात करें, ये हमारे पास सर्च इंजन के कुछ नाम हैं। क्या इतने ही होते हैं क्या? बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। बट सवाल अगर आपको मिलेगा तो यही हो सकते हैं। क्या वेब ब्राउजर इतने ही है क्या? क्या वेब ब्राउजर इतने ही है क्या? नहीं। वेब ब्राउजर इतने है क्या? नहीं, इतने नहीं है। लेकिन पेपर के लिए इतना अगर अच्छे से करके चले गए तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इस दुनिया में कितने वेब ब्राउजर है हम नहीं पता कर सकते। जैसे जियो जैसी कंपनी कितनी होगी दुनिया में, हो सकती है ना? ठीक है, अमेजोन जैसी कितनी कंपनियां होगी आज अपने नहीं जानते हैं, जो इंडिया के अंदर नहीं है, बाहर की कंपनी है। हो सकता है बहुत सारी कंपनीज है जिनके बारे में अपने को नहीं पता होगा। लेकिन ये जो सर्च इंजन और वेब ब्राउजर लिखे हैं, ये वो वेब ब्राउजर है जो मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। क्लियर है? हाँ, सबके नाम मिक्स हो जाते हैं तो उन पे अपने बात कर लेंगे। सबके नाम अगर मिक्स हो जाते हैं तो उन पर अपने बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर? अब अगर बात करें तो अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन पर अपन बात कर लेते हैं। सर्च इंजन, सबसे जो फेमस सर्च इंजन है, किसकी बात करें? गूगल की बात करें। किसकी बात करें? गूगल की। सब यूज करते हो गूगल? सब यूज करते हो गूगल? गूगल यूज करते हो? खोज, खोज क्या है? खोज क्या है? एक स्टूडेंट ने लिखा है खोज क्या है, बताओ भाई। गूगल की बात करते हैं ना। गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। जब आप गूगल चलाते हो, जब आप गूगल चलाते हो तो गूगल आपके सामने ऐसा ही खुलता है ना। गूगल, आप ध्यान से समझिए, गूगल ऐसे खुलता है। इसमें एक सर्च बार होती है, ये सर्च बार होती है, ये सर्च बार होती है। यहां से आप सर्च कर सकते हैं, यहां से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, यहां से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इसी सर्च के नीचे, इसी सर्च के नीचे दो लेबल होते हैं, इसी सर्च के नीचे दो लेबल होते हैं, इसी सर्च के नीचे दो लेबल होते हैं। अब बहुत सारे बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे पास तो ऐसे नहीं आता, हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। बट आप अगर मेरे पास आए हो पढ़ने के लिए तो विश्वास करना पड़ेगा कि सर बोल रहे हैं तो होता होगा, सर बोल रहे हैं तो होता होगा, नहीं होता है। पहला जो ऑप्शन होता है उसका नाम होता है गूगल सर्च। क्या होता है? गूगल सर्च होता है। दूसरा होता है आई एम फीलिंग लकी। आई एम ए फीलिंग ए लकी। आई एम फीलिंग ए लकी। क्या ऐसा होता है क्या? क्या ऐसा होता है क्या? बताइए। कभी भी आपके फोन के अंदर ऐसा आया? कभी भी फोन में ऐसा आता है क्या? जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो नीचे दो बॉक्स लिखते हैं क्या, जिसमें पहले में लिखा होता है गूगल सर्च और दूसरे में लिखा होता है आई एम फीलिंग लकी। आई एम फीलिंग लकी। हाँ, गूगल सर्च और आई एम फीलिंग लकी संजय मिश्रा ने कहा होता है। होता है, बताओ भी। होता है क्या? बताइए। होता है क्या? डेस्कटॉप मोड पर करने पे होता है। डेस्कटॉप मोड पर करने पर होता है, जी होता है। बिल्कुल सही है। निशा कुमारी कह रही है बिल्कुल ठीक है। इसमें तुरंत रिजल्ट डालते हैं ना।
रूपाली सिन्हा जी, पता नहीं। ऐसा आता है क्या, बताइए। सबसे पहले अगर बात करें तो जब आपके पास गूगल ओपन होता है, अगर आपके पास ऐसा नहीं आता तो आप जब ब्राउजर ओपन करेंगे तो यहाँ 3 डॉट होंगे। इस 3 डॉट में नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा डेस्कटॉप साइट। क्या लिखा होगा? डेस्कटॉप साइट। जब इस पर क्लिक करोगे तो ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहां से सवाल क्या बन सकता है ये देखिए। मान लो मैं यहां पर लिखता हूं एक वेबसाइट का नाम जो राजस्थान में एग्जाम्स करवाते हैं, RSSB। क्या लिखा मैंने? RSSB। अगर मैं RSSB लिखकर, ध्यान दीजिएगा समझिएगा, RSSB लिखकर मैं अगर गूगल सर्च पर क्लिक करता हूं तो मेरा पेज ये हट जाएगा, यहां से ये पेज हट जाएगा और मेरी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा जिस पर जो लिखा गया नाम है उससे संबंधित, उससे संबंधित बहुत सारे क्या ओपन होंगे, ऐसे लिंक ओपन होंगे। बहुत सारे क्या ओपन होंगे मेरे पेज पर? लिंक ओपन होंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या ओपन होंगे? लिंक। वापस समझिएगा, अगर मैं RSSB लिखकर गूगल सर्च पर क्लिक करता हूं तो ये मेरा पूरा पेज गायब हो जाएगा, इसके स्थान पर नया पेज आएगा और इस पेज पर इस शब्द से संबंधित बहुत सारे लिंक मिलेंगे मुझे। ये बहुत सारे लिंक मिलेंगे। इस पेज को क्या कहते हैं? SERP कहते हैं। इस पेज को क्या कहते हैं? SERP। क्या मतलब होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। अब मान लो मैं पहली वेबसाइट पे क्लिक करता हूं, दूसरी पे क्लिक करता हूं, अगर मुझे पहले पे भी मिल सकता है, दूसरे पे भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट कितनी फेमस है। जैसे RSSB लिखते हो तो ये बहुत फेमस वेबसाइट है तो इसका मतलब ये पहले नंबर पे आ सकती है। अदरवाइज अगर कोई यहाँ पर ऐसी वेबसाइट है जो फेमस नहीं है तो हो सकता है दूसरे तीसरे नंबर पर वो रैंक कर रही होगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप RSSB लिखकर गूगल सर्च पर क्लिक करते हो, किस पर क्लिक करते हो? गूगल सर्च पर क्लिक करते हो, गूगल सर्च पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और इस पेज का नाम क्या होता है? SERP। ये फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी गई है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है। क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर 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 मैं बात करूं SERP का तो मतलब है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। लेकिन यही RSSB लिखकर मैं अब की बार आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने क्या ओपन हो जाएगी? RSSB की वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा? होम पेज ओपन हो जाएगा। यानी कि आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक करते ही SERP नहीं आता, SERP नहीं आता, सर्च इंजन रिजल्ट पेज नहीं आता है। डायरेक्ट हम वेबसाइट के होम पेज पर चले जाते हैं। जो अगर आपने मान लो RPSC लिखा, RPSC लिखकर आपने आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक किया तो RPSC की वेबसाइट पे चले जाओगे, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी वेबसाइट पर चले जाओगे। तो यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी सर्च इंजन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन आप सर्च करते हो, इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो? सर्च करते हो, इंफॉर्मेशन सर्च करते हो तो गूगल सर्च करने पर क्या आ जाएगा? SERP आएगा। क्या आएगा? SERP। अब SERP के बारे में थोड़ी सी अगर और बात करें तो SERP के बारे में यह ध्यान रखना कि यहां पर 2 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 2 कलर होते हैं। एक कलर होता है ब्लू कलर, ब्लू जो कलर होता है, और एक होता है पर्पल कलर। कभी देखा है क्या आपने? ब्लू कलर और पर्पल कलर। ब्लू कलर होता है ये विजिटिंग कलर होता है। कौन सा कलर होता है? विजिटिंग कलर होता है। और पर्पल कलर की बात करें तो ये विजिटेड कलर होता है, विजिटेड कलर। मान लो मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया है, इस वेबसाइट पर इस लिंक पर क्लिक कर दिया तो इसके बाद इसका कलर पर्पल हो जाएगा। अगर मैंने इसको नहीं ओपन किया तो इसका कलर अभी तक क्या रहेगा? ब्लू रहेगा। क्या रहेगा? ब्लू रहेगा। ये बात सबको क्लियर है क्या? ब्लू एंड पर्पल, बहुत बढ़िया भाई, ब्लू एंड पर्पल, बहुत शानदार। ब्लू एंड पर्पल। कोई फोन में नहीं, नो जिगना फोन में भी होता है और कंप्यूटर में। फोन में चलाना है तो मैंने आपको बता दिया कि आप इस 3 डॉट पे ब्राउजर खोल के 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप साइट करते ही मोबाइल में भी दिखेगा और कंप्यूटर में भी दिखता है। मोबाइल में भी दिखता है और कंप्यूटर में भी दिखता है। अच्छा बताओ, SERP का मतलब क्या होता है? जिस सर्च इंजन ने जो सर्च करके रिजल्ट दिया है उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है। मोहम्मद सलमान देखिएगा,
अगर कोई आपसे पूछे कि अगर गूगल में, गूगल सर्च में कुछ भी तो लिख के सर्च करते होंगे, आपने लिखा जैसे किसी वेबसाइट का नाम, अगर आपने सीधा यहां पर फेसबुक लिख दिया, फेसबुक लिखा, और अगर आपने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने एक नया पेज होगा। वो जो पेज खुलेगा उस पेज को SERP कहेंगे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहेंगे। लेकिन इस पर बहुत सारे लिंक मिलेंगे आपको, वेबसाइट नहीं खुलेगी फेसबुक की। लेकिन आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट फेसबुक पर चला जाऊं, फेसबुक के होम पेज पर चला जाऊं, तो मैं आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक करूंगा तो मुझे SERP पेज न दिखाई देकर डायरेक्ट मेरा फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी यहां तक बात है? तो अगर कोई आपसे पूछे कि गूगल सर्च में दो आपको लेबल होते दिए होते हैं, कौन कौन से होते हैं? गूगल सर्च होता है, एक आई एम फीलिंग लकी होता है। आई एम फीलिंग लकी से जो भी आप ऊपर नाम लिखोगे उसकी जो वेबसाइट होगी उसके होम पेज पर चले जाओगे। अगर इस पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट के होम पेज पर न जाकर आप किस पे चले जाओगे? SERP पे, और वहां से आपको उनको ओपन कर करके देखना पड़ेगा जो एक्चुअल में आपकी वेबसाइट है वो कौन सी है। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? चलिए, अब अगर कोई आपसे पूछे कि सर्च इंजन कौन कौन से है, तो एक बार रिपीट करेंगे। गूगल है, याहू है, येंडेक्स है, डकडकगो है, इकोशिया है, बाइडू है, बिंग है, एमएसएन है, ए9 है। उसके बाद अगर बात करें A9 है, उसके बाद अगर बात करें अल्टा विस्टा की बात करें, लेकोस की बात करें, अल्टा विस्टा की बात करें, लेकोस की बात करें, गुरुजी.com की बात करें और आर्ची की बात करें। संजय मिश्रा कह रहे हैं सर जो बोले हैं वो करके देखना। नहीं, सबको आ जाएगा। देखो, जिन्होंने नहीं ट्राई किया है, मतलब जिसने कोई चीज नहीं ट्राई की है, वो अपने आराम से ट्राई करके देख लेना। ठीक है, ट्राई करने का तरीका मैंने बता दिया कैसे होगा। कि सबसे पहले आप अपने ब्राउजर को ओपन करना, और ये जो 3 डॉट दिए होते हैं राइट साइड टॉप में, उन पर जाके और नीचे करोगे स्क्रॉल तो वहां पर डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करके देख लेना। ओके, अब अगर बात करें तो हमने कौन कौन से टॉपिक्स पर चर्चा की है। सबसे पहला टॉपिक हमने किस पर बात कर ली है? एक हमारे पास क्या हो गया? इंटरनेट इंट्रोडक्शन, वेब ब्राउजर हो गया, सर्च इंजन हो गया। अब अपन बात करने वाले हैं ईमेल के बारे में। क्या जानते हो भी ईमेल के बारे में? ईमेल के बारे में देखिए, ईमेल की अगर बात करें, ईमेल की अगर बात करें, ईमेल जानते हैं सब ईमेल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ईमेल की अगर बात करें तो ईमेल का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। समझिएगा ध्यान से भी। ईमेल की अगर बात करें तो ईमेल का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल की अगर बात करें, ईमेल के जो जनक है वो कौन है? रे टॉमलिंसन है। रे टॉमलिंसन है। रे टॉमलिंसन है। अगर कोई पूछे कि भारत में ईमेल के जनक कौन थे, तो सीवा अयादुरई है। सीवा अयादुरई है। अयादुरई है, सीवा अयादुरई है। अगर कोई पूछे हॉटमेल के जनक कौन है, हॉटमेल के जनक कौन है, हॉटमेल के फाउंडर कौन है, तो वो है सबीर भाटिया। सबीर भाटिया। हॉटमेल के फाउंडर कौन है? सबीर भाटिया है। हॉटमेल के फाउंडर कौन है? सबीर भाटिया है। जब आप ईमेल यूज करते हो, जब आप ईमेल यूज करते हो तो 3 मेन स्टेप होते हैं। ईमेल यूज करते हो तो 3 मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है साइन अप। क्या होता है? साइन अप। साइन अप होता है। एक होता है साइन इन। क्या होता है? साइन इन होता है। एक होता है साइन आउट। क्या होता है? साइन आउट। किसी में लॉग इन लॉग आउट भी हो सकता है। साइन आउट की अगर बात करें तो साइन अप, साइन इन, साइन आउट का मतलब, अगर आप साइन अप की बात करेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं है, क्रिएट अकाउंट, अगर आपने अकाउंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? साइन अप। अगर आपने अकाउंट को क्या करना है? ओपन करना है तो साइन इन। और साइन आउट का मतलब क्या होता है? अकाउंट को एग्जिट करना हो, अकाउंट से बाहर आना हो तो हम साइन आउट कर देते हैं। तो जब आप ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के जो फाउंडर है वो रे टॉमलिंसन है। कौन है? रे टॉमलिंसन है। हॉटमेल के जो फाउंडर है वो सबीर भाटिया है। कोई पूछे कि ईमेल भारत में किस व्यक्ति के द्वारा बनाएगी, तो वो हमारे पास है सिवा अयादुरई। कौन है? सिवा अयादुरई है। क्लियर है यहां तक? अब अगर ईमेल की बात करें तो ईमेल अगर आप यूज करना चाहते हैं, आपके पास पहले से ईमेल कोई अकाउंट नहीं है, तो आपको जिस सर्वर पे जाओगे, जो ईमेल की सर्विस देते हैं, ईमेल की जो सर्विस देते हैं वो कौन कौन है? ईमेल की जो सर्विस देते हैं वो कौन कौन है?
ईमेल अगर सर्विस की बात करें तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपके पास है। एक तो गूगल देता है जीमेल के माध्यम से, गूगल देता है जीमेल के माध्यम से। अगर आपने अकाउंट जीमेल पे बनाना है तो गूगल के पास जाइए, साइन अप करिएगा। अगर आपने अपना अकाउंट याहू पर बनाना है तो याहू की फैसिलिटी याहू मेल के नाम से है। किस नाम से है? याहू मेल के नाम से है। ऐसे ही मेन जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो इनकी मेल है वो किस नाम से है? आउटलुक के नाम से है, आउटलुक के नाम से है, आउटलुक एक्सप्रेस के नाम से है, आउटलुक एक्सप्रेस के नाम से है। तो अगर इस पे बनाना है तो आप इस पे अकाउंट बना सकते हैं। जब भी आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाना है तो साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करोगे तो आपका नाम पूछ लिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे और फिल करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे ही आप साइन अप करोगे तो यहाँ से दो चीजें आपको मिल जाएगी। एक तो मैं क्या मिल जाएगा? यूजर नेम मिल जाएगा, यूजर नेम मिल जाएगा। और एक आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? उसका पासवर्ड। इसी पासवर्ड को लेकर अगर आप यहाँ साइन इन करोगे तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। आप अकाउंट जब बनाते हैं तो हम इसको एक ही बार यूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने आज एक अकाउंट बनाना है, दो बनाने हैं तो दो बार, तीन तो, लेकिन मुझे इसमें ट्रांजेक्शन जितनी भी करनी है तो बार बार साइन अप, बार बार साइन इन, बार बार हो सकता है, साइन आउट बार बार हो सकता है, बट साइन अप है वो एक बार होता है। मान लो आपका एक ही अकाउंट है तो एक बार है, दो है तो दो बार किया होगा। जैसे मान लो बैंक अकाउंट कितनी बार खुलवाते हैं और बैंक में हम पैसे का लेन देन कितनी बार करते हैं, तो लेन देन का मतलब है यहाँ पर आपके अकाउंट में कितनी सारी मेल आप भेज रहे हो, आपके पास मेल आ रही है। तो आप साइन इन तो दिन में हो सकता है 20 बार करते होंगे, लेकिन जो साइन अप है ये एक दो बार किया जाता है। मान लो एक ही अकाउंट है तो एक बार किया होगा, दो सर्वर पे आपका अकाउंट है तो दो बार किया होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो ये हमारे पास मेन पॉइंट आता है, साइन इन, साइन अप और साइन आउट। अगर आप साइन इन करते हो तो आपका अकाउंट क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। आपका अकाउंट क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। जब आपका अकाउंट ओपन होता है तो आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसे मैसेज आते हैं, आइकन्स आते हैं। सबसे पहला आता है इनबॉक्स। क्या आता है? इनबॉक्स। उसके बाद हमारे पास होता है सेंट। क्या होता है? सेंट। एक ड्राफ्ट होता है। क्या होता है? ड्राफ्ट होता है। एक ट्रैश होता है। ड्राफ्ट के बाद क्या होता है? ट्रैश होता है, ट्रैश होता है। एक स्पैम होता है। क्या होता है? स्पैम होता है। ये सब हमें फोल्डर दिखाई देते हैं किस पर? जब आप किस पर क्लिक करते हो? जब आप किस पर क्लिक करते हो? साइन इन पर क्लिक करते हो। साइन इन करते ही सबसे पहला ऑप्शन इनबॉक्स है, सेंट है, ड्राफ्ट है, ट्रेस है। जब इनबॉक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इनबॉक्स की बात करें तो रिसीव्ड मेल होते हैं। रिसीव्ड मेल किसमें होते हैं? रिसीव्ड मेल किसमें होते हैं? इनबॉक्स में होते हैं। आज के समय में इनबॉक्स की मेन तीन कैटेगरी है, अलग अलग भी हो सकती है। इनबॉक्स को मेन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इनबॉक्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली कैटेगरी कौन सी होती है? प्राइमरी टैब। कौन सा टैब बना दिया इसमें? प्राइमरी बना दिया। दूसरा कौन सा बना दिया? सोशल टैब बना दिया। और तीसरा हमारे पास कौन सा बना दिया? प्रमोशनल टैब। प्रमोशन टैब, प्रमोशन टैब। प्राइमरी टैब की बात करें, सोशल टैब की बात करें, और लास्ट हमारे पास कौन सा आ गया? प्रमोशन टैब। वापस समझ लीजिएगा, जब आप ईमेल में साइन इन करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसे फीचर दिखाई देते हैं। इनबॉक्स है, सेंट है, ड्राफ्ट है, ट्रेस है, स्पैम है। इनबॉक्स है, सेंड है, ड्राफ्ट है, ट्रेस है, स्पैम ऐसे मिलते हैं। जब आप इनबॉक्स की बात करें ना, तो आज के समय में इनबॉक्स में सबसे बड़ी समस्या क्या आने लगी? देखिएगा, सबसे बड़ी समस्या ये आने लगी कि मान लो फेसबुक का मेल आया तो भी उसी इनबॉक्स में पड़ा है, कोई प्रमोशनल मेल आए हैं वो भी उसी में पड़े हैं, और कोई पर्सनल मेल आया है वो भी उसी में पड़ा है। लेकिन आपने 2 4 10 दिन तक अपने ईमेल अकाउंट को ओपन करके नहीं देखा, और कोई जरूरी मेल था वो आप मिस कर गए। किस वजह से? क्योंकि आपके इनबॉक्स में मेल बहुत आते हैं। तो अब जैसे जीमेल वगैरह ने क्या कर दिया कि इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मान लो अगर कोई व्यक्ति विशेष को मेल करता है, जैसे मैं आपको मेल करता हूं, आप मुझे मेल करते हैं, तो वो आपको प्राइमरी में शो करेगा। तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है? पर्सन टू पर्सन। क्या होता है? पर्सन टू पर्सन मेल शो होंगे। जैसे ही मैंने चेक करना है, मेरे सारे इनबॉक्स में बहुत सारे मेल आते हैं, लेकिन मुझे ये देखना है कि कोई इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं प्राइमरी पे क्लिक करूंगा। तो प्राइमरी पे मुझे वो मेल दिखाई देंगे जो पर्सन टू पर्सन डिलीवर होते हैं, या सेंड या रिसीव होते हैं। सोशल टैब का मतलब होता है अदर सोशल वेबसाइट। अदर सोशल वेबसाइट जैसे फेसबुक वगैरह के आते हैं, वो सारे के सारे इसमें आपको शो करेंगे। और जितने भी पेड प्रमोशन वाले कोई मेल आते हैं, पेड प्रमोशन वाले मेल आते हैं, वो हमारे पास किस में शो कर देता है? प्रमोशनल टैब के अंदर शो कर देता है। क्लियर होगी बात? प्रमोशनल टैब के अंदर शो कर देता है।
क्लियर होगी। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर प्राइमरी टैब का मतलब कोई पूछे तो इसमें जो कन्वर्सेशन होती है वो कैसी होती है, पर्सन टू पर्सन होती है। कैसी होती है, पर्सन टू पर्सन होती है। पर्सन टू पर्सन का मतलब मैं अगर आपको मेल भेज रहा हूं, आप मुझे मेल भेज रहे हो, तो मुझे उसमें फेसबुक वगैरह के मेल कोई नहीं दिखाई देगा। कितने भी मेल आए हो, फेसबुक वगैरह के मेल जब मैं सोशल टैब पर क्लिक करूंगा तो उसके मुझे मेल दिखाई देंगे। तो इसलिए क्या होता है कि आजकल इनबॉक्स में अब सारा मोस्टली जो काम है, मान लो कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, कुछ भी करते हो, तो सारा मेल का काम रह गया। अब मेल में इतने सारे मेल आ जाते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट मेल जो है, पर्सन टू पर्सन जो मेल है, वो मिस न हो जाए, इसलिए हमें 3 कैटेगरी दी गई है मेन, जिसमें सबसे पहला कौन सा है, प्राइमरी है, सोशल है और प्रमोशन है। कभी देखा आप सबने, बताइएगा भी, यहां तक क्लियर होगी बात। सेंड का मतलब है भेजे हुए मेल, जो आपने मेल भेजे हैं, भेजे हुए मेल। मान लो 10 मेल भेजे हैं, भेजे हुए मेल किस में शो करते हैं, सेंट में। ड्राफ्ट का मतलब होता है भेजने के लिए तैयार मेल, भेजने के लिए तैयार मेल, भेजने के लिए तैयार मेल। भेजने के लिए तैयार मेल का मतलब क्या होता है, आपने मेल को रेडी कर लिया, लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है, आप चाहते हो थोड़ी देर बाद में भेज देंगे, तो जितना आपने काम किया है वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। जैसे व्हाट्सएप पे आपने किसी को मैसेज लिखना है, मैसेज बड़ा लिखना है, लेकिन आपको कोई जरूरी काम आ गया, तो जैसे ही व्हाट्सएप से बाहर आएंगे वो ड्राफ्ट में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ड्राफ्ट का मतलब किया हुआ काम आपका वेस्ट नहीं जाएगा, जहां तक आपने कर लिया उतना ठीक है, बाद में आगे इसको कर सकते हो। तो वो मेल किस में चले जाते हैं, ड्राफ्ट में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, ड्राफ्ट में चले जाते हैं। ट्रैश का मतलब होता है डिलीटेड मेल, डिलीटेड मेल, जो भी आप इनबॉक्स से मेल डिलीट कर देते हो वो ट्रैश में मूव हो जाते हैं। स्पैम का मतलब होता है जंक मेल, क्या होता है, जंक मेल, या इनको अनसोलिसिटेड मेल भी कह देते हैं, अनसोलिसिटेड मेल भी कह देते हैं, अनचाहे मेल भी कह देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ईमेल के अंदर मेन मेन कौन कौन से पॉइंट है, तो इनबॉक्स के बारे में सब जानते हैं, ड्राफ्ट के बारे में जानते हैं, सेंड के बारे में जानते हैं। एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट बन सकता है स्पैम का और ट्रैश का। जो भी मेल आप इनबॉक्स से डिलीट करोगे वो ट्रैश में मूव हो जाएंगे, और जो भी हमारे पास अनचाहे मेल होते हैं, जैसे कई बार फोन वगैरह आते रहते हैं ना, जंक कॉल आ देते हैं, स्पैम कॉल आते हैं रेड कलर में, तो वही हमारे पास अनचाहे मेल होते हैं, उनको हम स्पैम या जंक मेल के नाम से जानते हैं, स्पैम या जंक मेल के नाम से जानते हैं। अब ये बात तो थी जब आप मेल को क्या करते हैं, साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद ये स्ट्रक्चर आपके सामने आती है। अगर आप किसी को मेल सेंड करना चाहते हैं, मेल सेंड करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला स्टेप कौन सा यूज करना पड़ेगा। अगर जीमेल यूज करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कंपोज। क्या करना पड़ता है, कंपोज। मेल भेजने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कंपोज। जैसे ही आप मेल कंपोज पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास एक क्या हो जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले क्या होगा, टू टू एक होता है सब्जेक्ट, टू सब्जेक्ट, एक होता है सीसी और एक होता है बीसीसी। टू मतलब जिसको मेल सेंड करना है, जिसको मेल सेंड करना है उसका एड्रेस लिखेंगे टू में। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय वस्तु, विषय वस्तु यानी कि किसके बारे में आप मेल भेजना चाहते हैं। सीसी होता है कार्बन कॉपी, सीसी होता है कार्बन कॉपी होता है। बीसीसी की अगर बात करें तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, कार्बन कॉपी होता है। बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन होता है सेंड, सेंड का, और एक होता है कैंसिल का। ये होता है सेंड, इस पर क्लिक करते चला जाएगा। अगर आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो मेल आपका ड्राफ्ट में चला जाएगा। कैंसिल करते ही मेल आपका किस में चला जाएगा, ड्राफ्ट में। यहाँ पर एक आइकन होता है, उसको बोलते हैं अटैच का। क्या बोलते हैं, अटैच। अटैच क्या होते हैं, ईमेल के साथ फाइल फोल्डर भेजना, ईमेल के साथ फाइल सेंड करना। सेंड करना क्या कहलाता है, अटैच कहलाता है। अटैच की अगर बात करें तो अटैच से आप मैक्सिमम 25 MB फाइल अटैच कर सकते हो, 25 MB फाइल अटैच कर सकते हो। 25 MB से ज़्यादा के लिए 25 MB से ज़्यादा के लिए ड्राइव का यूज किया जाएगा, ड्राइव का यूज कर सकते हैं, ड्राइव का यूज
कर सकते हैं, ध्यान देना, कर सकते हैं। वापस समझा देता हूं, जब आप क्या करोगे, किसी व्यक्ति को मेल भेजने की ट्राई कर रहे हो तो आप जीमेल यूज कर रहे हो तो कंपोज पे क्लिक करो। जैसे ही कंपोज पे क्लिक करोगे ये फॉर्म खुल जाएगा। इसमें सबसे ऊपर आएगा टू, किसको मेल भेजना चाहते हो उसका एड्रेस लिख दो। सब्जेक्ट का मतलब किसके बारे में, जैसे मान लो आईसीटी के नोट्स भेजना चाहते हो तो आपने उसमें आईसीटी नोट्स लिख दिया, तो सामने वाले के लिए सुविधा हो जाएगी कि उसमें क्या आया होगा। सीसी और बीसीसी, सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी, और बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। सीसी का मतलब है एक ही मेल है, एक ही मेल, एक ही मेल एक से ज्यादा लोगों तक भेजने के लिए, एक से ज्यादा एड्रेस पर भेजने के लिए सीसी का यूज करते हैं। बीसीसी क्या होता है, एक ही मेल, एक ही मेल एक से ज्यादा एड्रेस पर गुप्त रूप से भेजने के लिए, गुप्त रूप से भेजने के लिए, दोनों शब्द समझिएगा। सीसी का मतलब है, मान लो मैंने एक मेल भेजना है और कितने पर्सन को भेजना है, 100 पर्सन को भेजना है। तो जैसे ही पहले पर्सन के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास ये मेरा मेल जाएगा ना, ये एक मेल जाएगा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के पास है, तो इस व्यक्ति को ये पता रहेगा कि ये मेल इसके पास भी आया है, इसको ये पता रहेगा कि ये मेल इसके पास आया, इसको पता रहेगा कि ये मेल इसके पास आया, इसके पास आया। यानी कि जितने लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे मेल भेजने के लिए, उनको आपस में ये शो हो जाएगा कि मेल जो मेरे पास आया है वो और किस किस के पास गया है। लेकिन बीसीसी में क्या है, मैंने एक ही मेल 100 पर्सन को सेंड किया, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के पास गया मेल, ये मेल गया, तो इस व्यक्ति को केवल अपना ही मेल दिखेगा, अपना ही मेल का पता लगेगा, इसको ये नहीं पता लगेगा कि ये मेल जो मेरे पास आया है वो और किस किस के पास गया है। इसको बोलते हैं गुप्त रूप से या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी केवल और केवल, जैसे मान लो सीसी का मतलब है, अब एक चीज देखिएगा, सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी, यानी कि आप एक कमेंट कर रहे हो तो सबको दिख रहा है। अगर मैं इसको बीसीसी मोड में कर दूंगा तो आपके कमेंट मुझे दिखेंगे, आपके कमेंट दिखेंगे, लेकिन किसी दूसरे को आपका कमेंट नहीं दिखेगा। उस मोड को बीसीसी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, बीसीसी। तो जब अभी आप चैट कर रहे हो तो आपके कमेंट और दूसरे के कमेंट सबको दिखते हैं ना, आपके भी अपने भी दिखते हैं और दूसरे के भी दिखते हैं। लेकिन अगर इसका मैं मोड चेंज कर दूं कि कमेंट सब कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को दिखाई न दे, तो वो हमारे पास क्या होता है, बीसीसी होता है। बताओ, बीसीसी और बीसीसी में क्लियर है सारी चीजें। ये ईमेल की होती है टेक्स्ट एरिया। क्या होता है, टेक्स्ट एरिया। यहां पर आप कुछ भी लिखकर भेज सकते हैं, कोई हाय भेजना हो, हेलो भेजना हो, ये दो तो मैं बता देता हूं, बाकी जो आपने भेजना है आप लिखकर भेज देना, जवाब आ जाएगा, जवाब आ जाएगा अगर सही से लिखकर भेजोगे तो। ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि मेल भेजने के लिए क्या करते हैं, कंपोज करते हैं। टू क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सीसी क्या है, बीसीसी क्या है, ये हमने सीखा। अगर नीचे एक आइकन बना होता है ये अटैच वाला, पेपर पिन की तरह आकृति होती है इसकी। अटैच वाले की अगर बात करें तो इसकी आकृति इस तरीके से होती है, पेपर पिन की तरह, इस टाइप की। ये होता है, ये हमारे पास क्या होता है, अटैच होता है। अटैच का मतलब क्या होता है कि अगर आप ईमेल में हाय हेलो के अलावा कुछ फाइल भेजना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं, तो अटैच करना पड़ेगा। अटैच करने के लिए मैक्सिमम जो लिमिट है वो 25 MB तक की फाइल अटैच हो सकती है। इससे बड़ी अगर फाइल अटैच करना चाहते हो तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, ड्राइव का सहारा लेना पड़ेगा। चाहे गूगल ड्राइव का सहारा लो, चाहे वन ड्राइव का सहारा लो, किसी न किसी का आपको एक क्या करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। कोई डाउट है किसी को, क्लियर होगी बात। अब हमारे पास ईमेल से संबंधित कुछ और पॉइंट आते हैं। जब आपसे कोई पूछे कि ईमेल में सब्जेक्ट क्या है तो बता दोगे, ट्रेस क्या है तो भी बता दोगे। अगर कोई आपसे पूछे कि ईमेल में मी क्या है, ME क्या है, ईमेल में मी क्या है, और नो सब्जेक्ट क्या है, नो सब्जेक्ट शब्द क्या है, नो सब्जेक्ट। ध्यान देना, ईमेल में मी क्या है, ईमेल में मी क्या है, ये वैसा ही है जैसा मान लो आपने अपना अकाउंट ओपन किया और टू में आपने अपना ही एड्रेस डाल दिया, आपने अपना ही अकाउंट करके टू में अपना एड्रेस डाल दिया। क्या मेल चला जाएगा कि नहीं जाएगा। मान लो आपने अपने ईमेल अकाउंट से अपने ईमेल को ओपन किया,
अब आप भेजने की बात आए तो टू में अपना एड्रेस लिख दिया, टू में अपना एड्रेस लिख दिया। क्या ये मेल चला जाएगा या नहीं जाएगा, क्या ये मेल चला जाएगा या नहीं चलेगा? चलो बताओ, मेल चला जाएगा या नहीं जाएगा, मेल चला जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताइएगा। इंद्रजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद भी, ठीक है। चला जाएगा या नहीं जाएगा? भी मैं मेरे ही अकाउंट से मेल को ओपन करता हूं और मेरे ही अकाउंट को टू में यूज करता हूं, मेल चला जाएगा या नहीं जाएगा? जैसे मैं मेरे ही नंबर से मैं मेरा ही नंबर डायल करता हूं तो फोन तो नहीं जाता, फोन तो नहीं जाता। निशा कह रही है करके देखती हूँ। यस सर, चला जाएगा, चला जाएगा, बिल्कुल। ये मेल 100% चला जाएगा, लेकिन आपके ही इनबॉक्स में जो शो करेगा वो मी नाम से शो करेगा। तो ईमेल में मी क्या होता है, ईमेल में मी क्या होता है, अपने ही अकाउंट से, अपने ही अकाउंट से, अपने ही अकाउंट से, अपने ही अकाउंट पर, अपने ही अकाउंट पर मेल सेंड करना, मेल सेंड करना क्या होता है, मी होता है। अगर आप सब्जेक्ट जो है, पहले ये बताओ, सब्जेक्ट जो है ये खाली छोड़ देते हो, डैश खाली छोड़ देते हो, क्या मेल चला जाएगा, क्या मेल चला जाएगा? बताओ, बताओ। ये समझ में आ गया मी क्या है, मी क्या है? अगर मैं जीमेल पे जाके मैं मुझे खुद को मैं मेल भेजना चाहूँ, मेरी आईडी पे भेजना चाहूँ तो मेल चला जाएगा, लेकिन वो आएगा किसमें, इनबॉक्स में। तो इनबॉक्स में आएगा तो इनबॉक्स में नाम की जगह क्या दिखाएगा, मी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? मी दिखाएगा। अरे सर चला गया, निशा कह रही है चला गया। बहुत बढ़िया निशा, आपने इतना जल्दी मेल भेज दिया। जिसको ये डर है ना, जिसको ये डर है ना कि सर मैं मेल भेजता हूं मेरा रिप्लाई नहीं आता, तो उसमें टू में आप अपना ही एड्रेस लिखो, आप अपना ही एड्रेस लिखो, हाथों हाथ रिप्लाई आएगा, हाथों हाथ रिप्लाई आएगा। जिसको ये लगता है ना कि सर मैं जिसको मेल करता हूं कभी कोई रिप्लाई नहीं करता, तो आप अपने ही नंबर पे मेल, अपने ही आईडी पे मेल भेजो, आएगा, जरूर आएगा। अच्छा, निशा ने जीमेल भी, अरे अरे इतना भी विश्वास नहीं है आपको, इतना भी विश्वास नहीं है। मैं जो भी बता रहा हूँ वो सच बता रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बता रहा। निशा, चलो यहां तक क्लियर है आपको? मी समझ में आ गया। मी का मतलब क्या है, अपने ही अकाउंट से। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में मी क्या है, तो यूं समझ लो कि आपका अपना मोबाइल नंबर है, उसी से अपना नंबर डायल करो तो वो व्यस्त बताता है, लेकिन यहां पर मी बताएगा, आपकी मेल चली जाएगी, मी बताएगा और आपकी मेल चली जाएगी। ठीक है। अब बताइए दूसरा, अगर सब्जेक्ट खाली छोड़ दिया जाए, सब्जेक्ट खाली छोड़ दिया जाए तो क्या मेल चला जाएगा? सब्जेक्ट खाली छोड़ दिया जाए तो क्या मेल चला जाएगा? हाँ, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ निशा, विश्वास है तभी तो बेच में हो, विश्वास नहीं होता तो बेच में नहीं होते। हाँ, व्हाट्सएप पे यू आता है, बिल्कुल बिल्कुल संजय। व्हाट्सएप पे जैसे आप अपने ही नंबर पे व्हाट्सएप करते हो तो यू लिखा आता है ना, यू लिखा आता है ना, वैसे ही ईमेल में मी लिखा आता है ना। अगर 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 कोई पूछे कि सब्जेक्ट के बिना मेल चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, लेकिन आपके इनबॉक्स में, या आप किसी को दूसरे को भेजोगे तो उसके इनबॉक्स में क्या दिखाएगा, इनबॉक्स में नो सब्जेक्ट दिखाएगा। तो ईमेल में नो सब्जेक्ट क्या होता है, बिना सब्जेक्ट आए हुए मेल किस में दिखाते हैं, नो सब्जेक्ट में मेल चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 100% चला जाएगा, और नो सब्जेक्ट के रूप में दिखाएगा, नो सब्जेक्ट के रूप में दिखाएगा। हाँ, सब्जेक्ट नहीं होगा तो चला जाए, नो सब्जेक्ट दिखाएगा, बिल्कुल नो सब्जेक्ट दिखाएगा। आगे, आगे ऑप्शन आता है शेड्यूल मेल का, दोगे? शेड्यूल मेल का, शेड्यूल मेल का, शेड्यूल मेल का मतलब है, शेड्यूल का मेल का मतलब मैं बताऊं, निशा सुनिएगा ध्यान से। शेड्यूल मेल का मतलब है कि हम एक ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, हम ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, हमने कहा जो सबसे पहले रात को सोएगा वो एक मेल करके सोएगा, रात को सोएगा वो एक मेल करके सोएगा। इससे हम तय कर लेंगे कि कौन कितने बजे तक पढ़ रहा था, कौन कितने बजे तक पढ़ रहा था। अब उसमें से एक मेरे जैसा भी था,
उसने क्या किया, शेड्यूल लगा दिया सुबह 4 बजे का। कितने बजे का? 4 बजे का। मेल तैयार करके भाई साहब रात को 9 बजे आराम से सोए हैं, 4 बजे का शेड्यूल लगा दिया। अब 4 बजते ही ये मेल तो चला गया, मेल चला गया। बाकी सारे सो चुके थे, सुबह उठकर देखा कि अरे भाई ये तो रात को 4 बजे तक पढ़ रहा था। अरे वो पढ़ नहीं रहा था, उसने किसका सहारा लिया है? शेड्यूल मेल का। शेड्यूल मेल का मतलब है आपको जब फुर्सत हो तब मेल तैयार करके छोड़ दो, और जब आपने भेजना हो आप उसका शेड्यूल लगा दो। क्या लगा दो? शेड्यूल लगा दो। ठीक है, शेड्यूल मेल समझ में आ गया? शेड्यूल मेल समझ में आ गया। एक बात और लिख लेना, स्नूज मेल। स्नूज मेल, स्नूज मेल। अगर किसी मेल को आप स्नूज कर देते हो, जैसे अलार्म को स्नूज कर देते हो तो आपकी स्क्रीन पर बार बार आता है, तो वैसे ही स्नूज मेल का मतलब है एक रिमाइंडर के रूप में। रिमाइंडर के रूप में आप किसका यूज कर सकते हो? स्नूज मेल। मान लो अभी आपने स्नूज करके छोड़ दिया कि मैं 10 मिनट बाद इसका रिप्लाई करूंगा, तो आपकी टॉप लिस्ट में ये स्नूज रहता है। क्या रहता है? स्नूज रहता है। हाँ जी सर, मैं तो 7 PM लगाऊंगी और पढ़ेंगे 12। वो बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं भूल गया था। गर्ल्स का मामला ही अलग है। गर्ल्स पूरा दिन पढ़ के एक ही बात बोलेगी, आज तो मैंने पढ़ाई नहीं की। और इधर हमारा उल्टा काम है, अगर हम 10 मिनट पढ़ लेना तो हम तो ये बोलेंगे हम तो पूरा दिन ही पढ़ रहे थे। लड़कियों का एक अलग ही ओरा है कि हमने पढ़ाई नहीं की, और ये बोल बोल के वो टॉप करके क्लास के अंदर कि हम तो पढ़ते ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता। और लड़कों का ये है कि 1 मिनट बेचारे ने पढ़ लिया तो वो सबको बताएगा मैं तो आज बहुत पढ़ के आया हूं, बहुत मेहनत की है। हाँ, स्नूज करने पर वो बार बार अलार्म की तरह आता रहता है। ठीक है, ठीक है। चलो भी, तो ये हमारे पास बात थी मेल से संबंधित, मेल से संबंधित। अब मेल में और इंपॉर्टेंट क्या है? अब मेल में और इंपॉर्टेंट क्या है ये भी समझ लो। मेल में और इंपॉर्टेंट क्या है? जब आप मेल यूज करते हो ना, मेल यूज करते हो तो हमारे पास ईमेल के कुछ क्या है? प्रोटोकॉल है। ईमेल के क्या है? कुछ प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं दोस्तों? सेट ऑफ रूल होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल होते हैं। सेट ऑफ रूल होते हैं। ईमेल की अगर बात करें तो ईमेल में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं ये ध्यान देना। सबसे पहला आता है SMTP। SMTP। दूसरा हमारे पास प्रोटोकॉल आता है POP। क्या आता है? POP। तीसरा आता है IMAP प्रोटोकॉल। और चौथा आता है MIME। MIME। ये मेन हमारे 4 ईमेल के प्रोटोकॉल है। SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। IMAP का मतलब है इंटरनेट मैसेज, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन की बात करें। अब अगर बात करें तो ये जो SMTP है ना, ये जो SMTP है ये मेल को पुश करने के काम आता है, या हम कह सकते हैं सेंड करने के काम आता है। वहीं अगर POP और IMAP की बात करें, ये दोनों, ये दोनों हैं, ये पुल करने के काम आते हैं, या हम कह सकते हैं मेल को रिसीव करने के काम आता है, रिसीव करने के काम आते हैं। और ये तब यूज किया जाता है जब आपने कौन सी मेल भेजनी हो? मल्टीमीडिया मेल भेजनी हो। कौन सी मेल भेजनी हो? मल्टीमीडिया मेल भेजनी हो। अच्छा, ग्रुप में तो चैट में बिल्कुल सही है। हाँ सर, हमने तो पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल सही। हम सिलेबस खत्म करके भी बोलेंगे ना पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ये हमारे पास प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल में ना थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ।
देखो अगर कोई आपसे पूछे ना कि पीओपी और आईमैप दो डिफरेंट क्यों है, तो यहां मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम बना देता हूं, देख लीजिएगा। ये है सेंडर, ये है सेंडर, ये है सेंडर, ये है रिसीवर, ये है सेंडर का सेंडर मेल सर्वर, ये है सेंडर का मेल सर्वर, और ये है रिसीवर का मेल सर्वर, रिसीवर है मेल सर्वर। मान लो ये जीमेल पे अकाउंट है जिस जो भेज रहा है, और जिसके पास भेज रहा है वो याहू पे अकाउंट है। किस पर है? याहू पे अकाउंट है, याहू पर अकाउंट है, ठीक है। हम तो सर आपके फैन हो गए, आपके एक ही क्लास देखकर। ओके अरुण कुमार, बहुत बढ़िया भाई। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगर बात करें सेंडर की, अगर बात करें सेंडर से, मान लो ध्यान दीजिएगा, सेंडर जो है वो जीमेल यूज कर रहा है और याहू वाला है वो रिसीवर है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जीमेल से याहू पे मेल भेज सकते हो? जीमेल से याहू पे मेल भेज सकते हो? थोड़ी देर की और है क्लास। जीमेल से याहू पर मेल भेज सकते हो क्या? बताइएगा अभी, जीमेल से याहू पर मेल भेज सकते हो? यस और नो ये बता दो। मेरे पास जीमेल का अकाउंट है, आपके पास याहू का अकाउंट है, क्या मैं मेल भेज सकता हूं आपको? बताओ भी, बताइएगा। तब तक मैं डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूं, बताइएगा भी। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है तो कितना हो सकता है, नहीं हो सकता तो कितना नहीं हो सकता? यस हो सकता है। क्यों हो सकता है? कोई ऐसा नहीं भी वाला भी है क्या? यस हो सकता है। हाँ, आप क्या एयरटेल के नंबर को लेकर वोडाफोन पे फोन नहीं कर सकते क्या? एयरटेल से वोडाफोन पे फोन नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। वैसे ही आप अपने जीमेल से याहू पर मेलें भेज सकते हैं, लेकिन अपने जीमेल अकाउंट को याहू के सर्वर पर खोल नहीं सकते। बस ये ध्यान देना कि जीमेल के अकाउंट को याहू के सर्वर पर और याहू के अकाउंट को जीमेल के सर्वर पर नहीं खोल सकते। लेकिन मैं जीमेल से याहू पर मेल भेज सकता हूं, आउटलुक पर मेल भेज सकता हूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। एक आ गया अभी ना सर, ना कहां से हो गया भाई? आप एयरटेल का नंबर लेके बैठे हो, क्या वोडाफोन वाले को फोन नहीं कर सकते? वोडाफोन वाले को फोन नहीं कर सकते? जियो वालों को फोन नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। तो आप अपने जीमेल से याहू वाले को मेल भी कर सकते हो, लेकिन जो याहू वाला है वो है रिसीव कर रहा है और जो जीमेल वाला है वो सेंड कर रहा है। तो सबसे पहले मान लो यहां से कोई भी मेल यहां तक आएगी, यहां तक, यानी कि सेंडर से, ध्यान दीजिएगा समझिएगा, सेंडर से सेंडर के मेल सर्वर तक, सेंडर से सेंडर के मेल सर्वर तक, सेंडर से सेंडर के मेल सर्वर तक मेल भेजने का काम कौन सा प्रोटोकॉल करेगा? एसएमटीपी करेगा। कौन करेगा? एसएमटीपी। सेंडर के मेल सर्वर से लेकर रिसीवर के मेल सर्वर तक मेल सेंड करना, सेंडर के मेल सर्वर से रिसीवर के मेल सर्वर तक मेल सेंड करने का काम भी कौन करता है? एसएमटीपी करता है। तो एसएमटीपी वर्क कहां कहां काम करता है? सेंडर से सेंडर मेल सर्वर, सेंडर मेल सर्वर से रिसीवर मेल सर्वर के बीच में एसएमटीपी काम करता है, एसएमटीपी काम करता है। क्लियर है बात यहां पर? अब यहां पर मेल आ गया, अब रिसीवर के पास जाएगा तो एक पीओपी है और एक आई मैप है, एक पीओपी है और एक है आई मैप है। आई मैप जो है ये आज के समय में अगर एक ही लाइन में लिखूं तो बेस्ट है। पीओपी जो है उसमें क्या होता है, जैसे यहां से मेल इधर डाउनलोड हो गया तो यहां से मेल डिलीट हो जाता है। आई मैप में क्या है, यहां से मेल अगर यहां डाउनलोड कर लिया आपने तो यहां भी पड़ा रहेगा, यहां भी पड़ा रहेगा। अगर आप पीओपी का यूज हो रहा है, जैसे मान लो पीओपी का यूज हो रहा है, तो इस मेल को अगर एक बार यहां पर आपने डाउनलोड कर लिया लैपटॉप में, तो अगर आप मोबाइल में अगर उसको डाउनलोड करना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आई मैप में है। तो आई मैप क्या है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा फैसिलिटी देता है। आई मैप में आप अपने फोल्डर बना के सारे मैसेजेस को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं देखिए एसएमटीपी पता चल गया, पीओपी और आई मैप, ये मेल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। रिसीवर इनको क्या करेगा, खींचेगा, खींचने का मतलब पुल करना, और जो एसएमटीपी है ये पुश करेगा, पुश करने का मतलब भेजना, पुश करने का मतलब भेजना है। तो एसएमटीपी कहां कहां काम करता है? सेंडर से सेंडर के मेल सर्वर के बीच में और सेंडर मेल सर्वर से रिसीवर मेल सर्वर के बीच में मेल भेजने का काम एसएमटीपी का है। लेकिन रिसीवर मेल सर्वर से रिसीवर तक मेल ले जाने का काम किसका होता है? पीओपी और आई मैप का है, पीओपी और आई मैप का है। अब अगर मान लो आपने यहां से मैसेज क्या लिखा, हाय लिखा,
हाय लिखा तो एसएमटीपी भेज देगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपने मैसेज में कोई क्या भेज दिया, कोई वीडियो भेज दिया या कोई ऑडियो भेज दिया, तो एसएमटीपी किसका सहारा लेता है, एमआईएमई का सहारा लेता है। यानी कि मल्टीमीडिया मेल भेजने के लिए एसएमटीपी जो है वो मल्टीमीडिया मेल नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मल्टीमीडिया मेल भेजना है तो किसका सहारा लिया जाता है, एमआईएमई का सहारा लिया जाता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक यूआरएल है और एक डीएनएस है, थोड़ा बता देता हूं। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का मतलब क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है। कुछ हमारे डोमेन नेम की अगर बात करें, 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 तो डोमेन नेम में जैसे आ गया .org, ऑर्गेनाइजेशन का आता है, .org, .edu एजुकेशन के बारे में, .com कॉमर्शियल आ जाता है, .pk पाकिस्तान वाला है, जैसे .in इंडिया के लिए आ गया, जैसे .in इंडिया के लिए आ गया, .raj राजस्थान के लिए आ गया, .raj राजस्थान के लिए आगे। ये सब क्या है, डोमेन है। डोमेन का मतलब होता है वो वेबसाइट किस क्षेत्र में काम कर रही है। कॉमर्शियल वेबसाइट है तो .com आ गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो .org आ गया, कोई मिलिट्री की है तो .mil आ गया, मिलिट्री की है तो क्या आ गया, mil आ गया, .mil आ गया। यूआरएल का मतलब होता है वेबसाइट का एड्रेस। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस की बात करें, वेबसाइट के एड्रेस की अगर बात करें तो क्या होते हैं, यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की अगर बात करें तो जैसे लिखा हुआ है www.google.com, google.com, www.yahoo.com, ये हमारे पास क्या है, यूआरएल है। डीएनएस की बात करें, डोमेन नेम सिस्टम, क्या काम करता है, जो हमारी वेबसाइट है, जितने भी वेबसाइट के नाम है उनको किस में बदल देता है, आईपी में। आईपी टू नेम और नेम टू आईपी का काम कौन करता है, डीएनएस करता है, डीएनएस करता है, डोमेन नेम सिस्टम करता है। हाँ, क्वेश्चन भी करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। देखो नेटवर्किंग के मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, बताओ किस किस ने नेटवर्किंग के क्वेश्चन कर लिए हैं। बैच में मैंने नेटवर्किंग के सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे, किस किस ने क्लास लगा ली वो एक बार बताओ कमेंट करके। पढ़ते नहीं हो, नहीं पढ़ोगे तो वो वहीं रह जाएगी क्लासेज। हर दिन एक्सप्लोर करके देखा करो क्लासेज को, कौन कौन सी क्लासेज हमने कवर कर ली है, इसमें कितनी क्लास है, कितनी क्लासेज और आ गई ना, नोटिफिकेशन देखा करो। ठीक है, बताइए भी। तो यूआरएल और डीएनएस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज ये अपना टॉपिक इंटरनेट वाला कंप्लीट होता है। एक लास्ट टॉपिक बचता है अपना नेटवर्क डिवाइसेज। ये मैं किसी दूसरी क्लास में मैं आपको कवर करवा दूंगा, दूसरी क्लास में मैं कवर करवा दूंगा, दूसरी क्लास में मैं कवर करवा दूंगा भी। ठीक है, आज जो लिखा था, ईमेल हो गया, यूआरएल हो गया, डीएनएस हो गया, नेटवर्क डिवाइसेज है, ये अपने आगे की क्लास में कवर करवा देंगे। मैंने आधी देखी है, क्यों देखी अभी आधी, मैंने कर ली निशु, बहुत बढ़िया। भी जिन्होंने कर लिया बिल्कुल वोट लगा ली। गायत्री बहुत बढ़िया भी। नहीं देखो ऐसे मत करो, पता है क्या है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। अभी मेरे पे जो सबसे बड़ा प्रेशर है, खुद ने मैंने ले रखा है, कोई प्रेशर नहीं, मैंने ले रखा है कि मैं मतलब भी क्रैश कोर्स के नाम से भी आपको अगर कुछ चीजें दे रहा हूं तो भी वो सिर्फ नाम से क्रैश कोर्स हो, लेकिन काम से वो क्रैश कोर्स नहीं हो। जैसा आपने देखा है, ये क्लास अगर मैं नॉर्मल करवाता तो मेरा 4 से 5 क्लासेज लगती है। अभी टाइम हो गया 2 घंटे से ऊपर की क्लास लगभग होने वाली है, 2 घंटे के आसपास की क्लास हो रही है। ठीक है, अब ये क्लास मैं अगर करवाता तो 50 मिनट 55 मिनट की करवाता। थोड़ा सा तरीका बदल सकता था कि मैं स्पीड कम रख सकता था, लेकिन मैंने किसी चीज को नहीं छोड़ा। आप किसी भी पॉइंट को, जिनके पास जो कंप्लीट बैच है वो इनको कंपेयर करके देख लेते हैं। लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है, फर्क नहीं है। क्रैश नाम से क्रैश हो सकता है, बट मैंने यहां पर जो कंटेंट आपको दे रहा हूं वो ऐसा नहीं दे रहा हूं, इसलिए मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि मुझे कम समय में सारी चीजें डिलीवर करनी है, और आप ये समझ रहे हैं और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि इस प्रेशर को मैं आप तक न आने दूं कि हमें ये चीजें नहीं पड़ी या हमें ये पता नहीं है, लेकिन कम से कम जो प्रैक्टिस वाली क्लासेज मैं आपको दे रहा हूं ना, उसको अगर आप वीडियो ना देख पाए ना, तो आप उसकी पीडीएफ खोल के सारे के सारे क्वेश्चंस को हल करिएगा। आज कर लेंगे। हाँ, क्रैश कोर्स लिया है, आदि आज कर लेंगे। हाँ, सब करना भी, जिन्होंने कल ज्वाइन किया आज ज्वाइन किया है। ठीक है,
हाँ, भी मेरी हर क्लास है, उस क्लास को देखो मैं आपको बताऊं, अभी आप मेरे साथ मान लो नए जुड़े हैं कोई भी बच्चा, तो किसी भी टीचर के बारे में एक बार में हमें नहीं पता चलता, बट आप मान लो 2 3 4 क्लासेस लगाओगे तो मैं किसी भी चीज को मैं तो ये कह रहा कि इसको छोड़ के जाओ। मैंने इनबॉक्स भी आपको बताया, मैंने ऐसा भी ऑब्जर्व नहीं किया कि इनको इनबॉक्स का पता होगा, नहीं किया ना। मैंने इनबॉक्स भी आपको बताया है, चाहे मैंने ट्रेस बताया है, चाहे सीसी बताया है, बीसीसी, मैं हर चीज को यूं समझ के पढ़ा रहा हूं कि जैसे आपको उनके बारे में नहीं पता होगा। अगर पता है तो बेस्ट है, और नहीं पता है तो भी पता लग जाए, ठीक है। तो आप ना क्लासेस जितनी भी हमारे पास ये जो एमसीक्यू वाली है उनको जरूर कवर करिएगा दोस्तों। नहीं, टाइम तो अब नहीं चेंज करेंगे भैया, अभी 1 2 दिन की बात है। ओके सीना, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सेशन। चलो ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। ठीक है, आज अपने काफी टॉपिक कर लिया है। अब अगर बात करें तो एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं। इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। इंटरनेट को शॉर्ट में नेट या वेब बोल देते हैं। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में विंडसर्फ ने की थी। अगर इंटरनेट की बात करें कौन सी एजेंसी ने शुरू किया था, तो अर्पानेट ने शुरू किया था। अर्पानेट का मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। नेटवर्क वैन का एग्जाम्पल है। इंटरनेट को इन्फॉर्मेशन हाईवे के रूप में जानते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को वीएसएनएल ने की थी। वीएसएनएल का मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है। वेब ब्राउजर की बात करें तो सॉफ्टवेयर होते हैं। वेब ब्राउजर की बात करें तो वेब ब्राउजर 2 प्रकार से होते हैं, टेक्स्ट बेस होता है, ग्राफिक्स बेस होता है। वेब ब्राउजर जो है जिस मोड में काम करते हैं वो हाफ डुप्लेक्स होते हैं। कौन से होते हैं? हाफ डुप्लेक्स में होते हैं। निशा केवीएस का बोल रही है सर। अच्छा, केवीएस का टाइम अपने चेंज कर लेंगे, केवीएस बेस का टाइम चेंज कर लेंगे, ठीक है। ब्राउजर में टेक्स्ट बेस की बात करें तो लिनक्स की बात करें, ग्राफिकल की बात करें तो सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है एयरवाइज की बात करें। फेमस वेब ब्राउजर की बात करें तो मोजेक की बात कर ले। पहला कॉमर्शियल वेब ब्राउजर की बात करें नेटस्केप नेविगेटर की बात कर ले। और भारत का पहले वेब ब्राउजर की बात करें तो हमने लिखा है कौन सा? एपिक है। उसके बाद अगर बात करें तो सबसे पहला लिनक्स के बाद हमारे पास एयरवाइज है। एयरवाइज के बाद मोजेक है। मोजेक के बाद हमारे पास क्या है? नेटस्केप नेविगेटर है। नेटस्केप नेविगेटर के बाद एपिक है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, गूगल क्रोम है, सफारी है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, जियो पेज है। जियो पेज की अगर बात करें ओपेरा है, ओपेरा मिनी की बात करें, विवाल्डी की बात करें, मैक्सन की बात करें, कनकर की बात करें, फ्लोक की बात करें, ये सब हमारे पास क्या है दोस्तों? ब्राउजर है। ये हमारे पास क्या है? ब्राउजर है। उसके बाद अगर बात करें नया टैब लेने के लिए कंट्रोल टी, नई विंडो लेने के लिए कंट्रोल प्लस एन का, और अगर इनकॉग्निटो लेना है तो कंट्रोल शिफ्ट एन का है, और अगर आपने क्लोज टैब को वापस ओपन करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का सहारा ले सकते हो। अगर आपने जूम कम ज्यादा करना है तो प्लस माइनस का यूज कर सकते हो। डिफॉल्ट करना है तो जीरो का यूज कर सकते हो। किसी करंट टैब को बुक मार्क करना है कंट्रोल डी कर लो। सारे टैब को बुक मार्क करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का सहारा ले सकते हो। फुल स्क्रीन के लिए F11 का यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें तो सर्च इंजन कौन कौन से है, सर्च इंजन की बात करें तो गूगल है, याहू है, यांडेक्स है, डगडगो है, कोशिया है, बाइडू है, बिंग है, एमएसएन है, ए9 है, टिनाई है। अल्टा विस्टा है, गुरुजी.com की बात करें, आर्ची की बात करें, लाइकोस की बात करें, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। विस्टा एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विस्टा एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल सर्च पे आप जब सर्च करते हो 2 लेवल होते हैं। गूगल सर्च होता है आई एम फीलिंग लकी होता है। गूगल सर्च पे जब आप जाते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होता है, उसको एससीआरपी कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। 2 प्रकार के कलर होते हैं, एक पर्पल कलर होता है, एक ब्लू कलर होता है। अगर इधर बात करें आई एम फीलिंग लकी से डायरेक्ट हम वेबसाइट के होम पेज पे जाते हैं। किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज के नाम से जानते हैं। होम पेज के नाम से जानते हैं। ईमेल की शुरुआत किसने की थी? ईमेल की शुरुआत की थी रे टॉमलिंसन ने 1970 में, सन 1970 में ईमेल शुरू हुआ था। 1970 में ईमेल की शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से। भारत में ईमेल के जनक सिवाय अधूरे को 3 प्रकार के पार्ट होते हैं हमारे पास। सबसे पहले साइन अप, साइन इन और साइन आउट होता है। साइन अप, साइन इन और साइन आउट होता है। क्लियर है? अब ना एक छोटा सा पॉइंट रह गया अभी, ये तो आप रिवीजन कर लेना, ये रिवीजन कर लेना, ये रिवीजन कर लेना। एक लास्ट पॉइंट रह गया अभी, लास्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट रह गया अभी। ठीक है, अभी रिपीट में बढ़िया हो गया। अगर कोई पासवर्ड की बात करें, किसकी बात करें? पासवर्ड की, तो पासवर्ड 3 चीजों से मिलकर बना होना चाहिए। एक तो पासवर्ड में क्या होना चाहिए? अल्फाबेट होना चाहिए। एक पासवर्ड में नंबर होने चाहिए। और एक पासवर्ड के अंदर क्या होने चाहिए? सिंबल होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, सिंबल होने चाहिए। 3 चीजों से मिला हुआ पासवर्ड क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। एक है ईमेल आईडी, जब बनाते हो तो उसके रूल कौन कौन से हैं? ईमेल के रूल कौन कौन से हैं? ईमेल आईडी बनाते हो तो रूल कौन कौन से हैं? मैंने यहां पर ईमेल आईडी की बात की है, न मैं जीमेल की बात कर रहा। तो हमारे पास 3 ही सिंबल हो सकते हैं, डॉट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, @ हो सकता है। अगर आप जीमेल यूज करते हो तो केवल डॉट अलाउ है। याहू यूज करते हो तो डॉट है, अंडरस्कोर अलाउ है। हर एक मेल आईडी में
ये जो एट दी रेट है, ये क्या है, आवश्यक है। एट दी रेट कंपल्सरी है आपका, एट दी रेट क्या है, आवश्यक है, कंपल्सरी है। जब भी आप ईमेल आईडी बनाओगे तो 3 सिंबल यूज कर सकते हो, डॉट का, अंडरस्कोर का और एट दी रेट का। एट दी रेट कंपल्सरी है, एक कम से कम एक सिंबल होना चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए, एट दी रेट होना चाहिए। जब भी आप ईमेल आईडी बनाओगे तो उसमें मल्टीपल डॉट हो सकते हैं, मल्टीपल डॉट हो सकते हैं, और मल्टीपल आपके क्या हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं। मल्टीपल अंडरस्कोर हो सकते हैं, मल्टीपल डॉट हो सकते हैं, और मल्टीपल आपके क्या हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं। बट नोट लगाकर लिखता हूं, एट दी रेट आपके पास क्या होगा, एक होगा। एट दी रेट क्या होगा, एक ही होगा। एट दी रेट एक ही होगा। एट दी रेट सिंबल किसने बनाया था, ये भी बता देता हूं, रे टॉमलिंसन ने बनाया था। किसने बनाया था, रे टॉमलिंसन ने बनाया था एट दी रेट सिंबल। ईमेल में, ईमेल की अगर बात करें, स्पेस नॉट अलाउड, स्पेस है नॉट अलाउड, स्पेस है नॉट अलाउड, स्पेस नॉट अलाउड। ये देखो, मल्टीपल डॉट हो सकते हैं, 2 डॉट लगातार नहीं हो सकते। देखिए, अनिल डॉट, अनिल डॉट एबीसी, ठीक है, हो सकता है, एक डॉट आ गया। अनिल डॉट, अनिल डॉट एबीसी डॉट एक्स वाई जेड, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए, अनिल डॉट डॉट एबीसी, तो ये गलत है। यानी कि मल्टीपल डॉट पॉसिबल है, बट कंटिन्यू डॉट डॉट पॉसिबल नहीं है। क्लियर होगी बात। कोई भी डॉट स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, अनिल ये डॉट नहीं आ सकता, और लास्ट जो खत्म होता है वहां पर डॉट नहीं हो सकता। तो डॉट से शुरुआत नहीं हो सकती, डॉट पर खत्म नहीं हो सकता, 2 डॉट लगातार नहीं हो सकते, ये याद रख लेना। पहले हम अच्छा किसी बुक से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब पता चला है कि इसमें कितना गलत है। ओके, हाँ ठीक है, ये नियम पता चल गया। वापस बता रहा हूं, ईमेल आईडी की अगर बात करें, ईमेल आईडी की बात करें, एक चीज और बता देता हूं। कोई भी ईमेल आईडी है, जैसे मान लो S123 एक ईमेल आईडी है, एट दी रेट है, एट दी रेट है S123 एट दी रेट है gmail.com, gmail.com, gmail.com। ये एट दी रेट से पहले पहले का पार्ट होता है, ये यूजर नेम कहलाता है। क्या कहलाता है, यूजर नेम कहलाता है। ये जो हमारे पास होता है, ये सर्वर नेम होता है। क्या होता है, सर्वर नेम होता है, सर्वर नेम होता है। और ये लास्ट वाला पार्ट होता है, ये डोमेन नेम होता है। क्या होता है, डोमेन नेम होता है। ठीक है, जब कोई भी ईमेल आईडी के रूल्स रेगुलेशन की बात करता है तो इससे आगे आगे वाले पार्ट पर रूल अप्लाई होने हैं। इस पे रूल अप्लाई होने, वापस रूल बता देता हूं, मैंने बहुत शॉर्ट कर दिए रूल के, कितने बना लो, लेकिन सिंपल क्या है, मल्टीपल डॉट हो सकते हैं, 2 डॉट लगातार नहीं हो सकते, डॉट स्टार्टिंग और अंत में नहीं हो सकते। यानी कि यहां भी डॉट नहीं हो सकता और यहां डॉट नहीं हो सकता। ठीक है, डॉट स्टार्ट नहीं, डॉट से स्टार्ट नहीं हो सकता, डॉट से खत्म। मल्टीपल अंडरस्कोर हो सकते, 2 अंडरस्कोर लगातार नहीं हो सकते। यही हमारे पास सारी की सारी स्ट्रक्चर है। सूजल केवीएस ना, बस मैं बता रहा हूं, एक आधे एक दिन की, जैसे आज अपने टॉपिक हो गया, कल तक मुझे उम्मीद है कि कल एक टॉपिक हो जाएगा, तो परसों मैं थोड़ा सा मैं आप वाले सिस्टम पे भी आ जाऊंगा। ठीक है, कल संडे था, संडे को मैं यहाँ था नहीं, तो काफ़ी आपके कॉल्स मैसेज भी थे, तो मैं अटेंड भी नहीं कर पाया उनको। ठीक है, तो आज मैंने इसको लिया, और इसीलिए मैंने थोड़ा सेशन बड़ा किया है, सेशन बड़ा कर दिया। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।